क्या करवा दिया था कल? मुख्य नियम हो गए थे। पहला कौन सा था? तत्परता का मतलब होता है आदमी को मानसिक रूप से तैयार करना। जब अपन किसी चीज को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार हो जाते हैं तो कार्य को कर लेते हैं, अन्यथा नहीं कर पाते। दूसरा कौन सा था? अभ्यास का नियम कहता है किसी भी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो उस चीज को सीख जाते हैं, अन्यथा नहीं सीख सकते। तीसरा कौन सा था? प्रभाव का नियम कहता है कि किसी भी कार्य को करने के बाद उसके परिणाम सकारात्मक आते हैं तो हम कार्य दोबारा करते हैं, अन्यथा नहीं करते। ये तो तीन कौन से थे मुख्य नियम? गौण नियम करवा दिए थे क्या? तो लिखो थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम बताए थे। 5 कौन से नियम बताए थे? गौण नियम। कौन से बताए थे? कौन कौन सा बताया था? पहला लिखो बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया का नियम। क्या नाम है? बहु प्रतिक्रिया। बहु प्रतिक्रिया का मतलब होता है बहुत सारी क्रियाएं। क्रियाओं की संख्या क्या है? ज्यादा है। जब भी अपन किसी काम को सीखते हैं तो क्रियाएं क्या करते हैं? ज्यादा करते हैं या कम करते हैं? ज्यादा करते हैं। पहली बार अपन कोई भी काम करते हैं तो अपन से गलत क्रियाएं बहुत ज्यादा होती हैं, सही क्रियाएं कम होती है। वो होती है बहु प्रतिक्रियाएं। जब भी अपन किसी चीज को, मान लो किसी के अपने पत्थर मारना है, आदमी के नहीं मारना है, किसी, मान लो किसी चीज के लिए आपको कोई निशाना दे दिया कि वहां, या क्रिकेट खेलते हो आपके सामने एक स्टंप लगा दिया कि इस गेंद को इस स्टंप पे मारनी है, तो आप कितनी बार ट्राई करते हो? उनमें वो लगती तो अपन 20 बार गेंद को फेंकते तो एक बार लगती है, लेकिन क्रियाएं कितनी बार करते हैं? वो होते हैं बहुप्रतिक्रिया क्रिया का नियम। कौन सा होता है? बिल्ली क्या कर रही थी? बिल्ली दरवाजा खोलना चाहती थी। बिल्ली का मेन काम क्या था? दरवाजा का। लेकिन बिल्ली क्रियाएं कर रही थी और क्रियाएं इतनी ज्यादा कर रही थी कि दरवाजा नहीं खुल रहा था। होता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। सही क्रिया होने के बाद में आदमी क्रियाएं करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। बहु प्रतिक्रिया का नियम यही कहता है। बस इसमें ये ध्यान रखना, इनमें क्रियाओं की संख्या क्या होती है? ज्यादा होती है। या इस तरीके से आ सकता है, कल प्रश्न दिया था नहीं ऑनलाइन में, देखते नहीं ऑनलाइन? टाइम 9 बजे से 9, हाँ, 9 से 10 है ना, वहां पे दिया दिया था। वहां पे ऑप्शन था कि सही क्रिया होने तक क्रियाओं को जारी रखना। क्या सही बात है कि? हाँ, बहुगर्ती क्रिया। देखो एग्जामिनर भाषा बदलता है। मैंने कल पेपर में यही बनाया था, वहां पे ये नहीं लिखा था बहुत सी क्रिया, वहां पे लिख रखा था सही क्रिया होने तक क्रियाओं को जारी रखना। बिल्ली क्या कर रही थी? जब तक दरवाजा नहीं खुला तब तक वो क्या कर रही थी? क्रियाओं को क्या कर रही थी? जारी रख रही थी। तो लिख लो इसमें क्या होता है। बहुत सारी क्रियाओं करते हुए सीख जाना। बहुत सारी क्रियाएं करते हुए सीख जाना। या लगा के लिख लो, सही क्रिया होने तक, सही क्रिया होने तक, सही क्रिया आ जाए, उद्दीपक की प्राप्ति आ जाए, लक्ष्य प्राप्त आ जाए, एक ही बात होती है। सही क्रिया प्राप्त, सही क्रिया क्या लिखा है? होने तक क्रियाओं को जारी रखना। हाँ, क्रियाओं को या कार्य को जारी रखना। क्या करना? भाई सही क्रिया क्या थी? वो बटन दबाएगी दरवाजा खुलेगा, मेन तो वही उद्देश्य था उनका। एक बच्चा तैयारी करता है, तैयारी करने के बाद पहली बार वो आता है, पहली बार जब आता है तो उनका मेन लक्ष्य तो क्या होता है? नौकरी लगना। लेकिन जब तक वो नौकरी नहीं लगता तब तक वो क्रियाओं को क्या करता है? जारी रखता है। इसका उदाहरण लिखो तो लिख लो ड्राइविंग सीखना।
ड्राइविंग सीखना, गाड़ी चलाना सीखते हो, वो कौन सी क्रिया होती है? हाँ, कितनी गलत क्रियाएं की थी? सीखी है क्या? आती है गाड़ी स्कूटी मोटरसाइकिल चलाते हो? पहले दिन की पहली बार कितनी बार गिरे थे, कि नाक फुड़ाई थी, पैर तुड़ाया था, लेकिन क्रियाओं को बंद किया क्या? नहीं, आप पहले दिन डर जाते कि यार गिर जाएंगे लग जाएंगे, तो आप कभी गाड़ी नहीं सीख सकते थे। तो वो इसका उदाहरण है। दूसरा लिख लो, आंशिक क्रिया का नियम कौन सा है? आंशिक क्रिया का नियम, ये गौण नियम है, इनके ध्यान रखना। हाँ, आंशिक क्रिया का नियम। कौन सा होता है? आंशिक क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रियाएं क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। क्रियाएं क्या हो रही हैं? एक बच्चा पहली बार जब परीक्षा देता है तो वो पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ता है। दूसरी बार वो जब पेपर देने जाता है तो वो पहले की गलतियों को दोहराता नहीं है। पहले की जब आप पहली बार पेपर देने जाते हो, ये आपके जितने भी टेस्ट सीरीज होती हैं, ये क्यों करवाई जाती है? क्या फायदा होता है इनका? है अभ्यास हो जाए, काहे का अभ्यास? आप गलतियां ना करो, है ना? जहां आप पेपर देने जाते हो वो गलतियां यहीं आपकी निपट जाएं, ताकि मेन परीक्षा में आपको उनका सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि बच्चा पहली बार जाता है, उमार भरता है, कई बार क्या होता है पर्सन गलत भरा जाता है, तो वो वहां पे भरा गया तो इसका मतलब आपकी पूरी वो भर्ती खत्म हो गई। तो यहाँ पे वो गलतियां पहली बार होती है कि नहीं होती गलतियां? आप देख लेना, जब वो उमार भरते हो तो वो रोल नंबर कहीं ना कहीं आगे पीछे हो जाता है वो, तो वो दोबारा वो गलतियां अपन नहीं दोहराते। दोहराते हैं क्या? तो बिल्ली भी क्या कर रही थी दोबारा, देखो पहले दिन बिल्ली चारों तरफ कूद रही थी, दूसरे दिन बिल्ली ने क्या किया, यहां से कूदना शुरू किया था। तो बिल्ली क्या करती थी, जो बेकार क्रियाएं उनको क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे आपने देखा होगा, आप पढ़ते हो, पहले जीके पढ़ते थे, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस में है, जीरा कहाँ उत्पादन होता, अदरक कहाँ होती है, अंगूर कहाँ लगते हैं, अदरक, है ना? ये प्रश्न आते थे, आजकल आते हैं ये? तो तुम पढ़ते हो कि ये प्रश्न है? जीरो पढ़ जाओ, लहसुन पढ़ जाओ, अदरक पढ़ जाओ, मिर्ची कटा हुए हैं, ये पढ़ देंगे। और देखो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एक फायदा और है, क्योंकि अब जितने भी प्रश्न आते हैं उसमें हर भर्ती में जीके में 3 से 4 प्रश्न आप ही के क्षेत्र के पूछते हैं। टीएसपी क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने लग गए। यहाँ की जाति, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के त्योहार, यहाँ की ब्याह शादियां, वो हमें तो पता ही नहीं उधर वालों का कि ये ब्याह होता है क्या लफड़ा होता है ना? इसलिए आपके लिए चीजें अच्छी हैं। पहले नहीं पूछे जाते थे, यहाँ के प्रश्न कम आते थे, अब ज्यादा आने लगे। तो इसलिए आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि क्रियाओं में क्या करना, कटौती करना, ये क्रियाओं को क्या कर देना, कम कर देना, चयन कर लेना कि ये क्रियाएं क्या होती हैं। एक बच्चा जो वास्तव में तैयारी करता है वो आंशिक क्रिया पे काम करता है। किस पे काम करता है? बहु प्रतिक्रिया पे काम करके सिलेक्शन नहीं ले सकते। कितना सारा सिलेबस पढ़ोगे, कहाँ कहाँ से पढ़ोगे, कोई अंत है क्या इसका? कोई आदमी कुछ पढ़ा, इसलिए वो बच्चा जो रियल में तैयारी करता है वो यही कहता है कि कौन कौन सी चीजें मेरे लिए काम की है, मैं कौन कौन सी चीजों को छोड़ सकता हूँ। भाई पूरी जिंदगी में आप कितने काम करोगे, कितने काम करोगे? इसलिए देखो, जो जितने भी लोग सक्सेस होते हैं वो हर काम नहीं करते, वो अच्छे अच्छे काम करते हैं जिनमें उनको आगे जाने की संभावनाएं होती है। तो लिखो, आंशिक क्रिया में लिखो, गलत क्रियाओं को, हाँ, गलत क्रियाओं को करना बंद कर देता है। गलत क्रियाओं को करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। आपसे एक गलती हुई, फिर दोबारा आप वो गलती नहीं करोगे। ये कौन सिखा रहा आपको? आंशिक क्रिया का नियम। गलत क्रियाएं आप क्या करना कर देते हो, बंद कर देते हो। तीसरा लिख लो, मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती, तीसरा कौन सा नियम है? मनोवर्ती क्या होती है? यानी कि क्या इच्छा है तुम्हारी, है टीचर बनना है, बन के रहोगे? नहीं मानोगे ऐसे? है, अच्छी बात है, बन के लेना। देखो, मनोवृत्ति का मतलब होता है अपना नजरिया। क्या नजरिया होता है ना? अपने एक आदमी को घिन नजर से देखते हैं, एक को अच्छी नजर से देखते हैं, है ना? तो वो अपना क्या होता है, नजरिया होता है। एक आदमी रोड पे जा रहा, आपने जिंदगी में कभी उसको नहीं देखा,
मैंने ये कह दिया कि बेटा ये बहुत बेकार आदमी है, इसका चरित्र खराब है, ये ऐसे लड़कियां वड़कियां छेड़ता रहता है, दूसरी बार वो आदमी आपको मिलेगा तो आप किस नजर से देखोगे? उसने क्या गलती की बेचारे ने? मैं झूठा नहीं हो सकता क्या? झूठा लग रहा हूं मैं आपको? क्या हो सकते हो? हैं? देखो आपका नजरिया बदल दिया मैंने, क्या बदल दिया? नजरिया बदल दिया। आप उस आदमी के पास नहीं बैठोगे, वो बस में मिल गया, वो कहेगा बेटा सीट ले लेना भाई जी, है मैं कौन बैठूं तेरे कने, वो कहेगा बेटा बैठ जाए एक बार, ना 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 भाई साहब मैं कौन। दूसरी महिला आपको कहेगी बैठ जा, तू बैठ जाए कर, मैं क्यों बैठ जाऊं? इसका मतलब आपका नजरिया है ना। एक आदमी को मैंने ये कह दिया बहुत अच्छा आदमी है, आपका क्या बदल गया? कल एक इतिहास का रिजल्ट आया था फर्स्ट ग्रेड से, देखा था? हमारी कोचिंग से 40-45 बच्चे लगे, उसमें एक लड़के का 40वीं रैंक से सिलेक्शन हुआ था। उस बच्चे ने कहा था, वो 4 साल से वहीं था, उसने उसका यूट्यूब पे पढ़ा है, आप देखना। कह रहा था सर ने मेरा नजरिया बदल दिया था। मेरे सर ने मुझे कहा कि तुम भागना मत यहाँ से, एक दिन सिलेक्शन लेके जाएगा। जब आदमी बच्चा तैयारी करने आता है तो आपके नजरिया बदल जाता है। कई बार आप परीक्षाओं में असफल होते हो, आपको लगता है कि ये सरकारी नौकरी हमारे लिए है ही नहीं, हमारी तो किस्मत खराब है, हम नहीं कर सकते। वो सारा का सारा क्या है? नजरिया है। क्या है? नजरिया है आपका सारा। एक दोस्त है वो आपके साथ रहता है, वो कहता है कि यार हम कर लेंगे, लग जाएंगे यार, तू काहे के लिए टेंशन ले रहा है? तो वो आपका नजरिया ऐसा है। एक दोस्त के पास आप चाय पी रहे हो, चाय पीते पीते तुम कहोगे यार मैं सेकंड ग्रेड में लगो, है 12 लाख फार्म गेड़ा ही, भाई साहब जयपुर में देख कितनी तैयारी करने लग रहे हैं, जोधपुर आनंद देख तू कहीं लग रहे हैं, भाई पिछली बार देख कितनी मेरिट गई, ले बैठो। आपका नजरिया ही बदल जाएगा। शाम को आके आप किताब नहीं रील उठाओगे, वो नजरिया होता है। ये कहता है सीखने के लिए अपन जिन चीजों को किस नजर से देखते हैं, अगर अपन सकारात्मक नजर से देखते हैं तो उन चीजों को सीख जाएंगे, और अपन नकारात्मक नजर से देखते हैं तो आप चीजों को नहीं सीखते। इस क्लास में आप पॉजिटिव के लिए आते हो, आप जिस भी जो भी नजरिया आपका, आप वही चीज सीख के जाओगे। एक बच्चे का नजरिया है कि यार मैं जाऊंगा सर की क्लास लूंगा, 2 घंटे मेरे साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी, तो वो सीख जाएगा। एक का मकसद है कि यार वो आएगी तो ठीक है, उससे थोड़ी बात कर लेंगे, तो वो पक्की आएगी और वो वही करके जाएगा, तो वो नजरिया है। एक कहेगा यार कोई नई मिल जाएगी, क्या पता पहले वाली तो भाग गई, तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई मिल जाएगी। ये होता है नजरिया। और जैसा आप सोचते हो वैसी चीजें आपको मिलती है, होती है कि नहीं होती? आपको किसी दिन लगता है, अचानक से सुबह उठे आपको लगेगा आज यार मेरे साथ बुरा होगा, और डेफिनेटली शाम तक कुछ कोई ना कोई आदमी आपसे पंगा कर लेता है। होता है क्या ऐसा? क्योंकि उस दिन आपका नजरिया ही वो बन गया, नेगेटिव बन गया, तो वो आपकी सोच ही बदल दी। आप किसी से बात करो शाम तक की, किसी न किसी से फंस जाओगे, है ना? तो वो होता है नजरिया। ये कहता है कि जब तुम चीजों को सीखने जाते हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी से सीखो। कौन सी एनर्जी से? आप नेगेटिव एनर्जी से सीखोगे। मैंने जिस दिन पढ़ाना शुरू किया, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं हुआ पढ़ाते हुए, कितना टाइम लग रहा होगा आपको पढ़ाते हुए? है नहीं, टोटल कितना का अनुभव लगता होगा? 5-10 साल का। मेरे को 3 साल हुए हैं पढ़ाते हुए। 2018 में मैंने बीएड की थी, बीएड में फर्स्ट ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ, 20 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई थी। उसके बाद में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। लेकिन मैं जिस दिन पढ़ाना शुरू किया था उस दिन मैंने पूरे राजस्थान को कवर कर लिया था। मेरा नजरिया ये था, मेरे को ये था नहीं कहते पैसे कमा, मेरे को ये बच्चे पढ़ाने, कहीं भी बच्चे मिल जाए बस पढ़ा देंगे। बच्चे पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक। और मैं पहली बार में 17 जिलों में पढ़ाया था, मैं अभी भी 17 जिलों में पढ़ाता हूँ रीट साइकोलॉजी, है ना? तो ये नजरिया होता। आप अगर नजरिया आपका अच्छा है तो चीजें सीख जाओगे, अन्यथा चीजों को नहीं सीखोगे। तो मनोवर्ती का मतलब क्या होता है? आपके देखने की सोचने की जो स्मृति होती है उसको क्या कहा जाता है? मनोवर्ती का। अगर तुम इस भर्ती को पॉजिटिव एनर्जी के साथ तुम आए हो कि हमें उदयपुर रहना, 4 महीने 6 महीने तैयारी करना, जुलाई में सिलेक्शन, पक्का ले जाओगे। तुम आए हो कि हमें तो उदयपुर रहना है, देखा जाएगा सिलेक्शन होगा ना होगा, थोड़े दिन मजा तो करके आए, तो मजा ही करोगे। ये होता है नजरिया। तो लिख लो। समझ में आ गए? मनोवर्ती, इसमें कोई भी एग्जाम्पल बना के दे देगा आपको। लिखो, किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु या क्रिया के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण होता है, क्या होता है? हमारा जो दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण नजरिया ही होता है। एक पड़ोसी अपने पिताजी की उससे नहीं बनती, पिताजी रोज कहता है ये बेकार आदमी है,
है ना, अपन उसको क्या मान लेते हैं, बेकार मान लेते हैं। अपना दृष्टिकोण वैसा बना लिया अपन ने, अपना नजरिया। वो जब भी अपने को देख चलेगा तो अपन उसको घिन भावना से देखेंगे कि ये आदमी बेकार है, क्योंकि अपन अपना नजरिया ही वैसा बना लिया। ये कहता है जब तुम किसी चीज को सीखने जाते हो तो आपका दृष्टिकोण कैसा है, वैसी ही चीजें आप सीख के आते हो। तो ये दृष्टिकोण होता है तीसरा। चौथा कौन सा होता है, तो लिख लो आत्मीकरण का नियम। कौन सा होता है, कौन सा नियम है? आत्मीकरण का मतलब जानते हो? हाँ, चीजों को अपने अंदर ले लेना, क्या कर लेना, मतलब आपने कोई चीज सीखी तो इसका मतलब उसका आपके अंदर क्या हो गया, आत्मीकरण हो गया। समझ। अब जब वैसी की वैसी परिस्थिति आपके सामने दोबारा आएगी तो कहीं आपको दोबारा परीक्षा, भाई दोबारा से आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी क्या, प्रशिक्षण लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो आप क्या करोगे उन चीजों के लिए, पहले से ज्ञान का आप क्या करोगे वहां पे, प्रयोग करोगे। पूर्व ज्ञान का अपन नई परिस्थितियों में क्या कर देते हैं, फायदा उठा लेते हैं। वो क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है। कि अपन ने वो चीजें सीखी हैं, वो चीजें क्या की, आपने बीएड में वो पीटी, वो क्या बोलते हैं आपके, क्या लगता है, टीपी लगती है क्या, टीपी जो आप स्कूलों में जाके पढ़ाते हो, इंटर्नशिप लगती है ना, तो वो लगती है। तो वहां पे आपने सीखी, जब आप दोबारा स्कूल में जाओगे पढ़ाने तो उन्हीं चीजों का वहां पे क्या करोगे, प्रयोग करोगे। तो वो होता है आत्मीकरण। तो लिख लो आत्मीकरण में पूर्व में सीखे गए ज्ञान का, हाँ, 7 दृश्यता का नियम भी यही होता है। पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में क्या करना, नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना, क्या कर लेना, नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना। पहले से सीखे गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में आप क्या कर लेते हो, उपयोग ले। भाई आपने गांव में किसी को मारना सीखा था, जैसा कि बढ़िया ठोकता, लड़ाई दंगा करता, और बाद में पढ़ाई पढ़ुई छोड़ दी, लड़ाई दंगा छोड़ दिया, पढ़ना चालू कर दिया, उदयपुर आ गया। अब एक दिन कोई के साथ लड़ाई होगी तो क्या करोगा, थोड़ी देर तो बढ़िया बनने की कोशिश करांगा, फिर वो आप लो अंदर और गांव और आदमी जाग गया होगा, जब चेपांगा भैया 5 4। तो पहले से सीखी गई चीजों का अपन क्या कर लेते हैं। कई बार नहीं होता कि आपके साथ कोई लड़की पीजी में रहती है, एकदम सूदी सी लगती है, सिंपल सी शरीफ सी लड़की, और फिर एक दिन बेरोपड़ा तो कहेंगी कहेंगी गालियां निकाल रही है। वो पहले से सीखी थी उसने। वो क्या करे, अच्छा ये करती है क्या, ये प्रयोग है। अच्छा, देखने में सूदी सी लगे, आप पहले से सीखी गई चीजों का क्या करते हैं, आप प्रयोग करते हैं। वो क्या कहलाता है, आत्मीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, आत्मीकरण। आपने जो छठी क्लास में, 10वीं क्लास में, देखो आप जो पढ़ते हो, ये जितने भी यूट्यूबर पे ये बाबा आते हैं शाम को ज्ञान देने के लिए, है ना, ये कहते हैं छठी की किताब पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, 10वीं की किताब पढ़ो। क्यों पढ़ते हैं अपन, आज क्या जरूरत अपने को वो चीजें पढ़ने, क्योंकि अपन ने वहां नहीं सीखी थी, इसलिए अपने जरूरत। अगर आप 10वीं क्लास अच्छे से करके आते, 11वीं क्लास अच्छे थे, तो वो एनसीईआरटी आपके कवर हो जाती, और वही चीजों का आप यहाँ पे क्या कर लेते, प्रयोग कर लेते थे। लेकिन वहां पे वो ज्ञान आत्मीकरण नहीं हुआ, हमारा आत्मसात नहीं हुआ था, इसलिए वो चीजें आज अपने को दोबारा पढ़ने पड़ रही हैं। तो आत्मीकरण का मतलब समझ गए। और जो लास्ट है वो लिख लो साहचर्य नियम। साहचर्य का नियम कौन सा है, साहचर्य क्या होता है, साहचर्य क्या होता है, समान, क्या होता है, समान। समान का मतलब होता है कि एक उद्दीपक जो था, एक उद्दीपक था, उसके प्रति आप कोई प्रतिक्रिया करते थे, और वो उद्दीपक कहीं चला गया, वो उद्दीपक नहीं है। अब उसी के समान कोई दूसरा उद्दीपक आ जाता है, कौन सा आ जाता है, दूसरा उद्दीपक आ जाता है, तो अपन पहले वाले उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया करते थे, वही इस कृत्रिम उद्दीपक के प्रति वो क्रिया क्या कर देते हैं, दोहरा देते हैं। क्या कर देते हैं, एक लड़का था बेचारा, किसी से प्यार करता था, उसकी शादी हो गई, अब उसकी फोटो देख देख के रोता है रोज। वो क्या है, से बातें करता है, कैसी थी है बाबू तू, है ना, तो वो क्या है, साहचर्य परिवर्तन है। क्या है,
साहचर्य परिवर्तन। परीक्षा में प्रश्न आया था, एक माँ का बेटा उससे दूर चला जाता है। माँ का बेटा क्या हो जाता है? दूर चला जाता है, वो ननिहाल चला जाता है। माँ बेटे की फोटो देख के उससे बातें करती है, वो क्या है? कर किए क्या कभी किसी की फोटो देख के बातें करके? वो छोरो करिए भाई, वो तो है। इन तकड़ो साहचर्य है। ये सारा कांड करेड़ा है। ये साहचर्य परिवर्तन होता है। कौन सा होता है? साहचर्य परिवर्तन होता है। कई बार कहते हैं ना यार, तेरे को देख के मुझे मेरी उसकी याद आ गई, तू वैसी ही दिखती है, वो नहीं है ना? वो साहचर्य परिवर्तन है। क्या है? साहचर्य। कम रखा करो, साहचर्य परिवर्तन है ना? एक परिस्थिति को देख के अपन दूसरी परिस्थिति में वैसे की वैसे। कई बार कहते हो ना, जब किसी आदमी, कोई आदमी आपको बात कर रहा है, किसी आदमी की बात बता रहा है, अब उसकी बात बताते बताते आपको तुरंत वैसा का वैसा आपके गांव का एक आदमी याद आ जाता है, और देखोगा रुख, मैं बताऊं एक मारे भी हो इसो नमूनो। वो साहचर्य आता है क्या? होता है। वो साहचर्य परिवर्तन होता है। कैसा होता है? साहचर्य परिवर्तन। मतलब मूल उद्दीपक आपके सामने नहीं है, वो चला गया, लेकिन वैसे के वैसे कृत्रिम उद्दीपक, उनसे मिलता जुलते उद्दीपक से आप क्या कर लेते हो? वैसी की वैसी प्रतिक्रिया कर लेते हो, वो क्या कहलाता है? परीक्षा में जो प्रश्न आया था रेट थर्ड ग्रेड में, वो ये प्रश्न था कि एक एक माँ के द्वारा अपने बालक उससे दूर चले जाने पे माँ फोटो देख के कहती है बेटा खाना खा ले। ये थोंडाई का कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? साहचर्य परिवर्तन है। फोटो थोड़ी ना खाना खाएगी, नहीं खाती। अपन दादाजी की फोटो देख के दादाजी से बात करने लग जाते हैं। नाना जी की मृत्यु हो गई, नाना जी से बात करने लग जाते हैं। उसी की शादी हो गई, फिर उसको याद करके रो रहे हैं। वो कौन सा है? साहचर्य परिवर्तन है। तो लिख लो, मूल उद्दीप मूल उद्दीपक। माँ के द्वारा बेटा क्या था? मूल उद्दीपक था। मूल उद्दीपक नहीं होने पर उससे मिलता जुलता उद्दीपक, उससे मिलता जुलता जानो ने, समांतर, समान, मिलता जुलता उद्दीपक के प्रति मूल उद्दीपक जैसी प्रतिक्रिया करना। मूल उद्दीपक जैसी प्रतिक्रिया करना, ये क्या कहलाता है? साहचर्य परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये पांच क्या बताए थे उसने, थॉर्नडाइक ने बताए थे? कितने मुख्य नियम बताए थे? तीन। और कितने गौण नियम बताए थे? पांच। गौण नियमों में बहु प्रतिक्रिया, बहुत सी प्रतिक्रियाएं करते हुए, या प्रयास व त्रुटि, ये कहता है कि जब व्यक्ति प्रयास करेगा तो गलत क्रियाएं होंगी, बहुत सी क्रियाएं होंगी। दूसरा, आंशिक क्रियाएं, गलत क्रियाओं को कम कर देगा। मनोवर्ती का मतलब होता है अपना दृष्टिकोण, आत्मीकरण का मतलब होता है अपन चीजों को सीख लिया, और वैसी परिस्थिति आने पे पहले वाले अनुभव का क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। इन क्लासरूमों में जो चीजें सीख रहे हो, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां पे आत्मीकरण करोगे। यहाँ गए सीखे, हो सकता होगा कई बार आपको प्रश्न नहीं आता है, लेकिन ये जो मेरी क्लासरूम में जिन भी गुरुजी की आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, और वो अचानक से वो गुरुजी का डायलॉग याद आएगा कि यार ऐसे कुछ बताया था, तो वहां पे पूर्व अनुभवों का आप क्या करते हो? लाभ उठाते हो। तो वो क्या कहलाता है? आत्मीकरण। और साहचर्य परिवर्तन क्या कहलाता है? समान उद्दीपक होने पे मूल उद्दीपक की अनुपस्थिति में कृत्रिम उद्दीपक के प्रति भी अपन वो प्रतिक्रिया दोहरा देते। ये पांच इसने क्या बताए थे? गौण नियम। अब चार इसने उपनियम बताए थे, तो लिख लो। थॉर्नडाइक ने चार उपनियम बताए थे। कितने उपनियम बताए थे? चार। पहला बताया था नवीनता का, दूसरा बताया था संबंधता का, तीसरा बताया था उत्तेजक की प्राथमिकता, और चौथा बताया था उत्तेजक की तीव्रता।
वैसे इनके नाम नाम लिख लो, मैं समझा दूंगा क्या होते हैं। ये याद हो तो कर लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम कम में काम निकालना चाहते हो तो 5 गौण नियम और 3 मुख्य नियम याद कर लेना। अगर तुम कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते कि भाई एग्जाम हमें रिस्क नहीं लेनी है, तो ये 4 भी याद कर लेना। और जो खतरों का खिलाड़ी है वो छोड़ देना इनको, कई होते हैं ना खतरों का खिलाड़ी, हाँ वो छोड़ देना चाहिए ना। देखो नवीनता का मतलब क्या होता है? क्या आपको सीखने के लिए पुरानी चीजें महत्वपूर्ण होती है, नई चीजें महत्वपूर्ण होती है? नई चीजें आपको प्रभावित करता है, नया उद्दीपक आपको हमेशा आकर्षित करता है। मोहल्ले में एक नई छोरी आओ तो पूरा छोरा देखें केड़ूंगो आयो भाई, वह पुरानी थी हांड वगैरह तो कौन देखा बाने आई रोज की हांड है ना। एक नई छोरी क्लास में आ जाओ, छोरा तक तक की देखें कठू आई अभी पूछेगा कौन सो गाँव है, पुराना तब बेरो ऐसी ही है केड़ूंगो हम। तो नई चीजें आपको, जिस दिन आप नई ड्रेस पहन के आते हो ना, पहनी कभी नई ड्रेस, उस दिन देखो मोटिवेट ऑटोमेटिक हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? नए कपड़े आपको मोटिवेट, नई बाइक लाते हो मोटिवेट करती है कि नहीं करती? नई चीजें हमेशा आपको प्रभावित करती है। कौन प्रभावित करता है? नई चीजें। आप देखा कभी किताब पढ़ रहे हो, नई जिस दिन अपन किताब बाजार से लेके आते हैं, उस दिन देखो उस किताब को 1 घंटा जरूर पढ़ेंगे। पुराने वाली बेचारी अलमारी में पड़ी पड़ी कह रही भाई मेरे को भी खोल ले, 4 दिन से बैठी हूं है। तो नई चीजें हमेशा आपको क्या करती हैं? इसलिए नई चीजें किया करो। जब भी आपका पढ़ाई में मन ना हो तो बाजार से एक नई किताब खरीद लाया करो। नई किताब लाओगे, नए राइटर की किताब लाओगे, आपको पढ़ने का मन करेगा। पुरानी किताब वो नहीं पढ़े, नई काम किया करो। जब भी पढ़ाई से मन भर जाए कहीं घूमने चला जाया करो, तो वापस आओगे तो देखो पढ़ने का मन करेगा। सक्सेस का मतलब ये नहीं कि आप कितना पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो, यहां से सफलता नहीं मिलती कि अपन पीजी के एक 4x10x10 के कमरे में बंद हो गए अपन मास्टर लग जाएंगे। ऐसे मास्टर नहीं लगा जाता। हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ नयापन दो। नई चीजें आपको सीखने को क्या करती है? प्रेरित करती हैं, प्रभावित करती हैं। आपके जो भी मास्टर पढ़ा रहे हैं, एक देखो आप कभी यूट्यूब पे जाते हो कि नया मास्टर दिखता है ना, तो आप कहते हो यार ये क्या कह रहा, भले ही वो कुछ अच्छी चीजें कह रहा है चाहे नहीं कह रहा। तो नवीनता हमेशा क्या करता है? प्रभावित करता है। नवीनता क्या करता है? नए घर से देखोगे जब दीपावली पे घर की सफाई करते हैं तो 2 दिन देखो ऑटोमेटिक वो घर अच्छा लगता है, लगता नहीं है? ये लड़के रहते हैं ना, ये अपने रूम को एकदम गंदा सा करके रखते हैं, और किसी दिन गलती से झाड़ू निकल गई है ना, कब निकालते हो क्या झाड़ू? गलती से या ऐसे ही रोज निकालते हो? डेली निकालते हो? तब तुम्हारे और लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर तुम डेली झाड़ू निकाल के बेडशीट धो के बिछा के पहन रहे हो तो तुम लड़कियों वाली हरकतों में हो। है? लड़का हो गया उसका रूम तो ऐसा ही मिलेगा, वो कभी कभी गलती से झाड़ू निकालेगा, वो भी रूम मालिक 4-5 गालियां निकालेगा तब जाके निकालेगा, है ना। तो नई चीजें हमेशा आपको क्या करती है? ये कहता है कि जब भी आदमी चीजें नहीं सीख रहा तो उनको नए उद्दीपक दो। क्या दो? चीजों को बदल दो, चीजों को क्या कर दो? बदल दो। जैसे आपको पिछोला झील पढ़नी है, अब नहीं पढ़नी, घुमा के ले आओ, पढ़ याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये नवीनता है। ये क्या है? जब भी पढ़ाई का मन ना करे, बाहर जाओ, 10 मिनट 20 मिनट घूम के आओ, नैन दर्शन करो, वापस आके पढ़ो, पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? और तो ये नवीनता प्रभावित। संबंधता का मतलब क्या होता है? संबंधता का मतलब होता है चीजों के मध्य संबंध स्थापित कर दो। क्या कर दो? चीजों को जोड़ दो एक दूसरे से, चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाए। मैं जो साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ इसको इस तरीके से मत पढ़ा करो, इनको अपने आप पे जोड़ लिया करो। आप अपनी जिंदगी से जोड़ दो कि यार मैं कैसे सीख रहा था। ये देखो मैं जब नाम लेता हूं तो आपके आंखों के सामने चलना चाहिए वो चक, आपने जो जो कांड किए वो सारे, तो वो संबंध स्थापित हो गए, उनका क्या हो गया? आते हैं कि ये चीजें सामने आते हैं ना। हाँ, इसका मतलब आप कोई भी शरीफ तो नहीं हो, है ना। वो संबंधता होती है। देखो जल्दी याद होगा चीजें। जब आपको बाल विकास पढ़ाएंगे तो आपके सामने एक बालक आना चाहिए आंखों के सामने,
थॉर्नडाइक का बताया था, तो थॉर्नडाइक के नियम में आपका प्रभाव आना चाहिए कि जैसे आपको कब स्कूल में वो पेंसिल मिली थी, कब पुरस्कार मिला था, कब गुरुजी ठोला गालता, कब बाल पकड़ के स्कूल से बाहर निकाल दे, वो होता संबंध था। ये कहता है कि आप ये जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है, इसका और आपका रिलेशन क्या है, क्या संबंध है इसका और आपका है। एक बच्चा कहेगा बस गुरुजी बहुत होगा, इस बार लगना कुछ भी हो जाए, नहीं लगे तो पार नहीं पड़ेगी, मतलब उसका रिलेशन क्या है, नजदीक का है। एक कहेगा कोई बात को नहीं गुरुजी 35,000 तो थर्ड ग्रेड की आने लाग रही। जिस बच्चे के दिमाग में ये आ गया कि रीट कब आ रही है, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहा है, इसका मतलब उसका सिलेक्शन होना तय ही नहीं है, क्योंकि उसका संबंध नहीं है इसके माध्यम। वो अगली भर्ती की तैयारी कर रहा है, वो देख रहा है, बच्चा बीच बीच में गूगल मार रहा है, बता थर्ड ग्रेड कब आएगी, इसका मतलब उसकी सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छे से नहीं चल रही। तो संबंधता का मतलब है चीजों को रिलेवेंट कर दो, चीजों को जोड़ दो आपस में, तो आप चीजों को क्या कर लोगे, सीख जाओगे, अन्यथा नहीं सीखोगे। जिन चीजों को आप सीख जाते हो, संबंध स्थापित कर देते हो, वो चीजें ऑटोमेटिक आपको अच्छी लगने लग जाती है। लगती है कि नहीं लगती। आपकी शादी हुई थी, उससे पहले आपने देखा था कि उसको जानते थे क्या, और वो बस में कभी बेचारा मिल जाता तो आप सीट देते थे क्या, गलती से उसका हाथ अड़ जाता तो 15-20 गालियां निकाल देते थे, ओए कालिया देख तेरी शक्ल देख, बाप कड़ो कटको है। अब वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, वो राजकुमार लग रहा है, क्या स्थापित हुआ, ऑटोमेटिक अच्छा लग रहा है, वो कालिया राजकुमार बन गया कि नहीं बन गया। वो राम कुमार था, आज वो राजकुमार लग रहा है, क्योंकि एक काम किया घर वालों ने, संबंध स्थापित कर दिए, और वो चीज ऑटोमेटिक अपने को क्या लगने लग गई, अच्छी। तीसरा कौन सा बताया इसने, उत्तेजक की प्राथमिकता का नियम। उत्तेजक का मतलब जानते हो, प्राथमिकता क्या होती है, कहते हैं ना जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। वैसे तो इंप्रेशन दो तरीके के होते हैं, एक बार जब अपन किसी आदमी से मिलते हैं तो वो अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है 3,000 रुपए खा के भाग गया। होता है कि कभी, अच्छा आदमी, भाई पैसे किसको उधार दोगे तुम, हैं, मेरे को थोड़ी ना दोगे, नहीं देगा। मोहन भाई जी खत है, अच्छे तो मैं अच्छा नहीं हूं क्या, मीठी मीठी करूं, हाँ, पहले वाले गुरुजी मीठी मीठी बातें करते थे ना, हैं, नहीं करते थे। तो उत्तेजक मतलब प्राथमिकता का नियम होता है कि आप वरीयता किसको देते हो। इसीलिए देखो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, चीजों को पहली बार कैसे प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए देखोगा कि महिलाएं जो होती है वो प्राथमिकता ज्यादा देती हैं, पुरुष किसी भी चीज को प्राथमिकता कम देता है। प्राथमिकता किस में ज्यादा पाई जाती है, महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है। इसीलिए देखोगे सबसे ज्यादा रिलेशन किसके बनते हैं, महिला अगर किसी से मिलने भी जाती है तो वो पूरी चीजें मेंटेन करके जाती है, कैसे कपड़े पहनने, कैसे नेल पॉलिश लगानी है, कैसे साड़ी, कैसा डियो लगाना। लड़कों का क्या है, तो मुंह धोया, अगली ने फोन किया पहुंच गए, मुंह बदबू मार रहा, अगली भाग कहां से आया तू, डियो वियो नहीं लगा, डियो लगा लिया तो इतना गंदा लगा देते हैं कि अगले का सिर चकरा, जो भी आगे मिल गया डाल लो, है ना। महिलाएं हर चीज को मेंटेन करके, आपको शादी में जाती है तो देखो कैसे लड़के क्या कर रहे हैं, उधर से पैंट फटी पड़ी है, इधर मिट्टी लगी है, चल दी है भाई क्या है। इसलिए इनके रिलेशन कम होते हैं। इसलिए हमेशा कहीं भी जाओ उनकी क्या करो, प्राथमिकता दो, क्या करो, ये वरीयता क्या है आपके लिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो उत्तेजक की प्राथमिकता। आप उदयपुर आए थे, आपके सामने कितने सारे उद्दीपक हैं, आपका पहला काम क्या है, वो क्या है। आप क्लास में आए 2 बजे, आपकी क्लास थी, किसी दोस्त का फोन आ गया, आजा पिज्जा खिलाता हूँ यार तेरे को, अब क्या करोगे, फंस गए ना बीच में, आ गया ना दवंद, आप कहीं नहीं खा रहा यार मैं, तो वो कहेगा पैसे मैं दे दूंगा, अब मन तो कर रहा है यार चले जाए, इसके 100-200 रुपए खर्च करवा दे, इधर क्लास, आप कौन सा काम करोगे, पिज्जो खा गया होगा, क्यों, प्राथमिकता क्या है आपकी, नहीं कहीं होगा पिज्जा भी है ना। ये क्या होती है उत्तेजक की प्राथमिकता, क्या होती है। और उत्तेजक की तीव्रता का मतलब होता है आप चीजों को उनके साथ जोड़ दो, आप किस गति से, तो ये चार क्या बताए थे उसने, उपनाम बताए थे, ये ध्यान में रख लेना, बाकी इनकी कोई जरूरत है नहीं है। कौन सा उसने उपनियम बताए थे, कौन से नहीं बताए थे। ये थोंडाई का जो सिद्धांत था वो क्या हो गया, कंप्लीट। थोंडाई के सिद्धांत में किसी की कोई दिक्कत है, कल परीक्षा, कल जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें थोंडाई के कम से कम भी 3 क्वेश्चन करवाए थे, को देखना करना, कोई चीज वहां समझ में नहीं आई तो पूछना, क्लास में नहीं पूछ सको बाहर पूछ लिया करो, क्योंकि इन प्रश्नों को नहीं करना सीखोगे तो कोई फायदा नहीं है।
इस किताब को लिख लोगे, कॉपी को लिख लोगे, कोई काम की नहीं है ये। इन प्रश्नों को ये साथ नहीं ले जाने देंगे आपको वहां पे, है ना। इन प्रश्नों को करना सीखना। रोज 9 बजे क्लास आती है, वहां पे प्रश्न किया करो, नहीं समझ में आए दूसरे दिन पूछा करो कि सर ये चीज आपने यहाँ पढ़ाई थी, वहां ऐसे कैसे हो गई थी, है ना। चीजें जब ये करोगे ना, मेन उद्देश्य क्या, पढ़ तो हर बच्चा लेता है, प्रश्न नहीं करने आते। समस्या ये होती है कि अगला पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो ये थोंडाई का क्या था, पहला नियम। अब दूसरा नियम लिख लो, अनुकूलित अनुक्रिया का नियम। कौन सा नियम है? अनुकूलित अनुक्रिया का नियम। हाँ, दूसरा सिद्धांत है। पहला सिद्धांत कंप्लीट हो गया व्यवहारवाद में, अब दूसरा सिद्धांत लिख लो, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आगे लिख ले, 3 लाइन छोड़ दिया नहीं, अगले पेज से लिखा करो। इम ही फंसा रहे हो, रफ कॉपी बना रखी है, क्या करोगे इस पेज को बचा के। आगे लिखो दूसरा सिद्धांत, जहां पेज बच जाता वहां छोड़ दिया करो। इसलिए छोड़ दिया करो ताकि अगर कोई आप जब पढ़ते हो किताब में कहीं और, तो कोई एक्स्ट्रा चीज मिले तो वहां लिख लिया करो इनको। दूसरा लिखो, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये तो इस सिद्धांत का मूल नाम है। किसने दिया था ये अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत? थॉर्नडाइक का तो खत्म हो गया, दूसरा सिद्धांत है। दोन, हाँ, पावलोक ने दिया था। किसने दिया था? हाँ, क्लासिकल कंडीशन भी इसी को कहते हैं। मूल नाम तो क्या है सिद्धांत का? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अन्य नामों में लिख लो, प्राचीन सिद्धांत इसे कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम क्या है? परंपरागत सिद्धांत भी इसे कहते हैं। असनुबंधन भी इसे कहते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत भी इसे कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी भी इसे कहते हैं। एक और नाम है इसका, प्रतिस्थापन या प्रतिवाद का सिद्धांत, या प्रतिवाद। मुख्य नाम तो क्या है सिद्धांत का? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। फिर इसको क्या कहते हैं? प्राचीन का मतलब सबसे पहले का सिद्धांत है, इसी को प्राचीन। परंपरागत का मतलब जो चीजें पुराने समय से चली आ रही। अनुबंधन क्या है? अनुबंधन क्या है? अपन किसी चीज को संबंध स्थापित कर ले, वो क्या कहलाता है? अनुबंधन है। आपने देखो कोरोना काल में अपन क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे कि थाली बजा रहे थे? क्या बजा रहे, उनसे कोरोना गया था क्या? अपना क्या हो गया उनके साथ? अनुबंधन हो गया। क्या हो गया? एक बेटा छोटा सा अपनी माँ को कहता है कि माँ पेट दर्द करता, उसकी माँ थोड़ी सी भगवान की भभूति दे देती है, और वो बेटा का पेट क्या हो जाता है? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या? उस बेटे को अपनी माँ पे इतना विश्वास है कि उस खाते ही क्या कर लेता है, उसको लगता है मेरा पेट क्या हो गया। ये अनुबंधन तो अपना अपन ने लाए थे, ये पावलोग कहाँ था? ये पावलोग अच्छा रहा, अपने वाला अनुबंधन देखा नहीं, वरना बेचारा मर जाता दीवार पे, दीवार पे सिर पटक पटक के। ये क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुबंधन कहलाता है। 1 मिनट आ रहा, लिख लो ये नाम।
लिख लिए। एस अनुबंधन का मतलब समझ गए। एस का मतलब होता है यहाँ पे क्या होता है, मेन उद्दीपक है, प्रधान कौन है, उद्दीपक है। शास्त्रीय अनुबंधन इसी को क्लासिकल थ्योरी भी इसी को कहते हैं। प्रतिस्थापन या प्रतिवाद का मतलब होता है अपन एक चीज सीखी गई चीज को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ये इसका क्या थे, नाम थे। ये नाम ध्यान में रख लेना। पहले तो क्या होते थे, आज से 4-5 साल पहले सीधे सीधे नाम पूछते थे कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, अनुकूलित। आपकी बदकिस्मत है कि आप थोड़े लेट पैदा हुए थे। आप 20-18 से पहले पैदा हो जाते तो जल्दी नौकरी लग जाते थे, है ना। पहले ऐसे ही प्रश्न आते थे, पावलोग का कौन सा सिद्धांत था, पावलोग ने किस पे प्रयोग किया था, है ना। आजकल ये नहीं आते। आजकल तो भाई साहब नस से फूल जाती है जब पर्सन देखते थे, है ना। और सबसे हार्ड आती है साइकोलॉजी के पर्सन। कोई ने सबसे अभी हार्ड लग रही है क्या आपको, हैं? हाँ तो फिर कहेंगे मेरे जैसा दुबला पतला आदमी पढ़ा रहा है तो कहीं की किताब है ये, है। इजी सी किताब है। देखो प्रयोग किस पे किया था, ये किसने दिया था, पावलोक ने दिया था। किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। एक तो ये ध्यान रखना कोई पावलोक है कि पावलव है, कि इनमें कंफ्यूज मत पड़ना। कल वो भी एक बच्चा कह रहा था सर ये पावलोक है कि पावलव है। ये देखो जितनी भी मनोविज्ञान है ये अमेरिकी मनोविज्ञान है। ये अमेरिका वालों को हिंदी नहीं आती है, तो उन्होंने उन्होंने अंग्रेजी में लिखी थी और अपन ने इनका हिंदी ट्रांसलेशन किया था। जैसे थोंडाई को कई किताबों में थांडाई की भी लिखा हुआ है, तो इन चीजों में नहीं फंसना अपने को, है ना। तो प्रयोग ये किसने दिया था, प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था। पावलो कहाँ के थे, नहीं रूस के थे। कहाँ के थे, रूस के थे। पावलो कहाँ के थे, रूस के थे। एक बार प्रश्न आया था पावलो कौन था, पावलो कौन था। वहां पे ऑप्शन था, पावलो मनोवैज्ञानिक थे, पावलो चिकित्सा शास्त्री थे, चिकित्सक थे, पावलो शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। ऐसे कुछ ऑप्शन थे, तो कौन था, पावलोक चिकित्सक थे, पावलोक डॉक्टर थे, है ना। पावलोक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ध्यान रख लेना। पावलोक कौन थे, डॉक्टर थे। ये कौन थे, डॉक्टर थे। इसने प्रयोग जो किया था वो किस पे किया था, पावलोक कहाँ का है, रूस का। ये बेसिक बात है। कब दिया था अपना सिद्धांत, 1904 में दिया। कब दिया, 1904 में। 1904 में पावलो को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था, 1904 में इसने अपना सिद्धांत दिया था और 1904 में इसको क्या मिला था, ये नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था इसे, मनोविज्ञान के कारण मिला था या और किसी कारण, छाए किसके कारण मिला था, तो इसे पाचन क्रिया के कारण मिला था। किसने किसके कारण मिला था, तो ध्यान रखना इसको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। परीक्षा में पर्सन ऐसे ही घुमा देता है कि पावलो को नोबेल पुरस्कार मिला था, इससे जी पर्सन क्या होगा। 1904 में पावलो को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किस लिए दिया गया था, तो अपन सोचेंगे यार मनोविज्ञानी की है, मनोविज्ञान में ही तो पढ़ाया था, मनोविज्ञान वाले गुरुजी ने पढ़ाया था। इसलिए इस ध्यान रखना है पाचन क्या है। इसने जो प्रयोग किया था कुत्ते पे वो पाचन क्रिया पे काम किया था। किस पे किया था, इसके पेरोटिक ग्रंथि का ऑपरेशन किया था। किस कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया था, पेरोटिक ग्रंथि का प्रयोग किया था इसने। तो ये चीजें लिख लो, बेसिक चीजें लिखो। सिद्धांत किस प्रतिपादक कौन था इसका, तो लिख लो पावलोक थे। प्रतिपादक कौन थे, पावलोव थे। प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पे किया था। कहाँ के थे, रूस के थे। कहाँ के थे पावलोव, और कहाँ किया था प्रयोग इसने, कहाँ किया था, रूस की कौन सी जगह थी। एक बार मैं देख रहा था पीछे का पेपर, तो एक किसी टेट परीक्षा में पूछा गया, ये अपने नहीं पूछा गया, शायद को आंध्रा टेट थी या कोई एमपी टेट थी, उसमें पूछा गया था। इसलिए इसको ध्यान से देख लेना पर्सन को, कहाँ किया गया था। किताबों में देखना बंद कमरे में किया गया था, कहाँ किया गया था, है तो लिखो लेनिनग्राद में किया गया था। लेनिनग्राद में किया गया था, ये रूस की जगह, वहां पे इसने क्या किया था,
प्रयोग किया, ध्यान में रहे तो रख लेना वरना कोई जरूरी नहीं है। ये पूछा गया है एक बाहर की किसी टेट परीक्षा में, इसलिए लिखा दिया कि कहीं अपने ना पूछ ले, क्योंकि अपन भी जो है डीएसएसबी का पैटर्न अप्लाई कर रहे हैं, देखो सबसे ज्यादा मनोविज्ञान किस में आती है, सेंटर की भर्तियों में आती है। तो आजकल अपने भी मनोविज्ञान हार्ड आने शुरू होगी, क्योंकि अपन भी वो केंद्र सरकार वाला पैटर्न अपना रहे हैं। तो पावलोग, ये तो बेसिक चीजें हैं कि पावलोग कहाँ के थे, रूस के थे, प्रयोग किसने किया, कुत्ते पे किया, कहाँ किया था, लेनिनग्राद में किया था। अभी इसने जो प्रयोग किया था, तो कुत्ता भूखा ही होगा, दापेड़ो कुत्तो केल काम करेगा है? भाई आदमी भूखो ही तो काम करे। आप विधायक के बेटे होते तो यहाँ आते कि कोचिंग करने, हैं पिताजी विधायक है तो आता कि नहीं आते, आप फौरा के हाँ है, गरीब होता है क्या आदमी, है भूखे है। हाँ, तो अपने को भूख है इस नौकरी की, अपने को जरूरत है पैसों की, इसलिए अपन बैठे हैं यहाँ। सुबह 8 बजे आए थे आप, 4 बजे तक बैठे हो भूखे प्यासे, क्यों मर रहे हैं, क्योंकि अपने को भूख है नौकरी की, पैसे नहीं है अपने पास, अपने को और जरूरत है इन पैसों की, भूख है, ये भूख तड़पाती है। मैं क्यों आया हूँ यहाँ उदयपुर, नहीं मैं तो आपको बढ़ाने आया हूँ, आप सोच रहे हो पैसों के लिए आया हूँ, है ना। तो इसने क्या प्रयोग किया था, तो लिखो, इसने कुत्ते की पेरोटिक ग्रंथि पे प्रयोग किया था। कौन सी ग्रंथि पे प्रयोग किया था, ये जो पेरोटिक ग्रंथि, लार ग्रंथि होती है, कौन सी ग्रंथि पे प्रयोग किया था, लार ग्रंथि, लार गिरन कुतियो, लार आती है कि अपने भी आती है मनुष्य के लार है? हाँ लार आती है तुम्हारे भी, किसी के कम आती है, किसी को ज्यादा आ जाती है। कई बार होता है ना, किसी खाने को देख के मुंह से पाए, कहेंगे ज्यादा जा नीचे पड़ जा, कहो के मुंह में रह जाता है ना। हाँ, कुत्ते के ज्यादा थोड़ी बाहर आ जाए। इसने कुत्ते को क्या कर दिया था, इसकी कुत्ते की जो लार ग्रंथि थी, जीभ थी, उसको क्या कर दिया था इसने, एक जार से बांध दिया था। किससे बांध दिया था, इसका ऑपरेशन कर दिया था। अब पावलोक ने क्या किया था, देखो ध्यान रखना, पावलोक ने प्रयोग किस पे किया था, पेरोटिक ग्रंथि पे किया था। अब पावलोक क्या किया था, कुत्ते को क्या दिया था, भोजन दिया। कुत्ते को क्या दिया, भोजन दिया, कुत्ते ने क्या कर दी, लार टपका दी। ये तो इसने प्रयोग से पहले किया था। किस कब किया था, प्रयोग से पहले उसने चेक किया था कि उसने कुत्ते को भोजन दिया, कुत्ता क्या करेगा, लार टपकाएगा। भाई ये स्वाभाविक बात है, आप किसी को भी भोजन दोगे वो क्या करेगा, लार टपका देगा। भोजन को देख के मुंह से क्या आता है, पानी आता है। अभी आप कितने बजे आए थे, 9 बजे आए थे, खाना खाया हुआ है, नहीं खाया, उसको भोजन यहाँ ला दे तो मुंह में पानी आएगा कि नहीं आएगा, और जिन्होंने खा लिया उनके नहीं आएगा, है ना। तो ये स्वाभाविक है। जिन भोजन को देख के कुत्ते ने क्या कर दी थी, लार टपका दी। फिर उसने क्या किया, पावलोक ने घंटी बजाई, क्या बजाई, कुत्ता क्या करेगा, लार टपकाएगा कि नहीं टपकाएगा, नहीं टपकाएगा, क्योंकि कोई भी कुत्ता घंटी को देख के लार नहीं टपकाएगा, क्योंकि कुत्ते की काम की नहीं है घंटी। ये प्रयोग से पहले किया, क्यों किया, कि वो कुतियन चेक कर रही हो कि कुतियो बीमार तो को नहीं है, कई बार बीमार हो, ये शेडो गेर तो रहे, भी को प्रयोग हो जाए सफल, है ना। इसलिए इसने क्या, फिर इसने प्रयोग में क्या किया, जब इसने प्रयोग किया था तब इसने क्या किया, ये तो प्रयोग से पहले किया था, क्या किया था, प्रयोग से पहले किया। प्रयोग के दौरान इसने क्या किया, कुत्ते को भोजन दिया, क्या दिया, भोजन दिया, कुत्ते ने क्या कर दी, लार टपका दी। ये प्रयोग कर रहा, वो तो प्रयोग से पहले किया था, इसने क्या किया, भोजन दिया। भोजन क्या है यहाँ पे, कौन सा उद्दीपक है, मूल उद्दीपक है, कौन सा होता है, मूल उद्दीपक है। मूल उद्दीपक को क्या कहते हैं, मैंने प्राकृतिक उद्दीपक भी कहा जाता है। कौन सा, प्राकृतिक उद्दीपक कह दो, वास्तविक उद्दीपक कह दो, मूल उद्दीपक कह दो, बात एक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यूसीएस कहते हैं, क्या कहते हैं, यूसीएस कहते हैं। कुत्ते क्या करेगा, लार टपकाएगा। ये लार कौन सी क्रिया होगी, स्वाभाविक होगी या अस्वाभाविक होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये मुंह भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो भी प्रतिक्रिया आप करते हो वो हमेशा कौन सी प्रतिक्रिया होते, समझ में आ रही है की बातें, है?
ये आएंगी परीक्षा में, यूसीएस, सीआर, सीआर क्या होता है, यूसीआर क्या होता है, लार क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक क्या, नाम अनुबंधित उद्दीपक क्या है। तो ध्यान, कुत्ते ने क्या, इसको क्या बोलते हैं, यूसीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूसीआर। क्यों इसको यूसीएस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अनकंडीशनल स्टोमिस है, कोई कंडीशन नहीं है भाई। भोजन को देख, भोजन कोई कंडीशन थोड़ी ना है। इसके लिए आपने स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति आपने कौन सी प्रतिक्रिया कर दी, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। मतलब स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति जो भी प्रतिक्रिया होंगी वो कौन सी होंगी, स्वाभाविक होंगी। कौन सी होगी, स्वाभाविक होंगी। वो गाना सुना ना है ना, लड़की देखी मुंह से सीटी निकली है, तो वो लड़की को देख के निकलेगी, वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक है भाई। स्वाभाविक उद्दीपक को देख के आप क्या करोगे, सांप को देख के आप क्या करोगे, भागोगे या बैठे रहोगे, क्या आजा लाठी लाओगे। लाठी क्यों ला रहे हो, क्योंकि सांप आपको डरा रहा है। क्या कर रहा है, डरा रहा है। सांप को देख के हर आदमी भागेगा, क्योंकि सांप डराता है। कोई कह दे नहीं मैं नहीं डरता हूं, तो बात अलग है। कोई नहीं है ऐसा, सांप डराता है, भोजन लार लाता है, लाता कि नहीं लाता। जो भी स्वाभाविक उद्दीपक होते हैं उसके प्रति हमेशा कौन सी प्रतिक्रिया की जाती है। ऐसे तो नहीं सांप को देख के प्रेम उमड़ गया हो और लाला कैसा है, करोगे क्या, नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, क्योंकि सांप डराता तो डरेंगे, भोजन लार लाता है तो ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया। फिर पावलोक ने क्या क्या, घंटी बजाई। क्या बजाई, घंटी बजाई। घंटी कौन सा उद्दीपक है, मूल उद्दीपक है या कृत्रिम उद्दीपक है। कृत्रिम उद्दीपक को अपन क्या कहते हैं, सीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडीशन लगा दी। क्या कर दी, सीएस का मतलब कंडीशन। उसके बाद में उसने क्या दिया, भोजन दिया। भोजन को अपन क्या कहते हैं, यूसीएस कहते हैं। क्या कहते हैं, यूसीएस कहते हैं। कुत्ते ने क्या कर दी, लार टपका दी। टपकाएगा कि नहीं टपकाएगा, कौन ये कौन सी प्रतिक्रिया होगी, यूस ये लार जो होगी वो यूसीआर होगी या सीआर होगी, यूसीआर होगी या सीआर होगी, यूसीआर होगी। कौन सी होगी, यूसीआर होगी। क्यों, तो घंटी भी तो आ रही है। हाँ वेरी गुड, इसको जरूरत है, क्योंकि ये घंटी बज रही है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये प्रतिक्रिया किसके साथ कर रहा है, भोजन के साथ कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, भोजन के साथ कर रहा है। इसलिए देखो आप ये ध्यान रखना ना, जहां कहीं मूल उद्दीपक है उसके बाद में जो प्रतिक्रिया होगी वो कौन सी होगी, स्वाभाविक होगी। जहां कृत्रिम उद्दीपक के साथ मूल उद्दीपक भी है तो प्रतिक्रिया कौन सी होगी, जहां कृत्रिम उद्दीपक हो लेकिन वो प्रतिक्रिया किसको देख के कर रहा है, भोजन को देख के। जहां मूल उद्दीपक साथ में है, यहां से घंटी बजाओ, शंख बजाओ, कुछ भी बजाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो किसको देख रहा है, भोजन को देख रहा है। पावलो क्या करता था, दिन में 3 बार ये प्रयोग करता था, दिन में 3 बार करता था। एक दिन क्या किया पावलोक ने, क्या कर दी, घंटी बजा दी। क्या बजा दी, घंटी क्या है यहाँ पे, सीएस। उसने यूसीएस नहीं दिया, कुत्ते ने क्या कर दी, लार टपका दी। ये लार कौन सी लार होगी, सीआर क्यों होगी, सीआर क्यों होगी, क्योंकि यहां मूल उद्दीपक नहीं है। इसने जो प्रतिक्रिया की है वो किसके प्रति कर दी, घंटी के प्रति कर दी। किसके प्रति कर दी, घंटी के साथ उसका क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। क्या हो गया, समझ में आई के बात। भाई आपको कोई कह दे आप किसी से बात करते हो, स्वाभाविक उद्दीपक है, बात कर रहा है, नेचुरल होगी, लड़का लड़की बात करेंगे। बात कह दी रिचार्ज करें तो बात करूं, नहीं तो कौन करूं, आके लगा दी, कंडीशन है। कंडीशन है कौन, ये भाई रिचार्ज करूंगा तो तेरे बात करूं, नहीं दूसरा करूंगी। तो फिर रिचार्ज क्यों कर रहे हैं, कंडीशन के खातर, है ना। कई बार क्या फेसबुक पर कोई रिचार्ज कर दिया, बाद में बेरो पड़ा वो कमला नाम की जगह आईडी, वो तो कमल है, पर आपा तो प्रतिक्रिया कर दी कि मूल उद्दीपक तो है ही नहीं। समझ में आई कि आई की गुड़िया समझ में, 12 बज गया, के यू सी आर है, सी आर है, यू सी एस है, बज गए के 12 है? हो गया गोलमाल। कोई ना समझा देता हूं, देखो 2 बार। देखो आपको इसको रटना नहीं है, इसको मत रटना,
है ना। जिन बच्चों के नहीं समझ में आ रहा, पहली बार पढ़ रहे, पहली बार में ही टेंशन में क्यों कि की लफड़ो है यार, लार तो लार है, यू सी आ रहा हो चाहे सी आ रहा हो, की है ओ मास्टर के कर रही है, सी आ रहा है कि भाई लार तो लार ही होगी कि सी आ जो ची, है ना। उसमें की सी आर की यू सी आर होगो है। देखो आप एक चीज ध्यान रखना, जहां मूल उद्दीपक होगा उसको अपन यूसीएस कहते हैं, इतना समझ में आ गया। यूसीएस का मतलब अनकंडीशन, जहां कोई कंडीशन नहीं होती है उसको अपन क्या कह देते हैं। भोजन को देख के क्या करी जाएगी, लार आएगी। आप तो इतना ध्यान रख लेना, जहां भोजन है, जहां क्या है, भोजन है, उसके बाद में जो भी प्रतिक्रिया होगी वो यूसीआर होगी। क्या होगी, चाहे घंटी बजाओ है, चाहे घंटा बजाओ, चाहे शंख बजाओ, चाहे ताली बजाओ, कोई फर्क कौन पड़ा आपने। इतनो ध्यान रख लियो भोजन सागे है के, है ना। समझ में आ गई इतनी बात तो भाई, चाहे और ताली बजाओ क्यों करे, भोजन जहां साथ में होगा या भोजन अकेला होगा, उसके बावजूद जो प्रतिक्रिया होती है वो कौन सी होती है, यूसीआर। अर्थ तक समझ आए। जहां भोजन नहीं होगा, भोजन क्या है, मूल उद्दीपक खाली है, उसके बाद जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी। अब तो समझ में आ गई कि भाई मूल उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया की जाएगी वो कौन सी होगी, यूसीआर। जहां मूल उद्दीपक भी और कृत्रिम उद्दीपक है, देखो यहाँ पे जहां मूल उद्दीपक साथ में है वहां पे भी जो प्रतिक्रिया होगी वो कौन सी होगी। जहां ये मूल उद्दीपक वाला खाना क्या है, खाली है, मूल उद्दीपक नहीं है, वहां पे जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी, सीआर होगी। अब तो समझ में आ गई क्या बात। तीन ही चीज ध्यान में, बाकी इनको रटना मत, किताब में जाके यू सी आर सी आर यू सी आर, मामलो गड़बड़ हो जागो, है ना। होता है कि पहले पढ़ी थी कि आई थी कि समझे। बस तीन चीज ध्यान में रखनी है, मूल उद्दीपक है, मूल उद्दीपक को अपन क्या कहते हैं, भोजन दे दे, बिस्किट दे दे, क्यों भी दे दे, कुत्ता ने मछली को टुकड़ो दे दे, वो मूल उद्दीपक है। मूल उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया करेंगे वो क्या होगी। अपने को एक घंटी देखनी नहीं, अपने तो एक भोजन देखना है, भोजन है के सागे, इम भी भोजन है, इम भी भोजन है, भोजन होगा तो प्रतिक्रिया क्या होगी, यूशिया। यहां भोजन नहीं इसलिए क्या हो जाएगी, क्योंकि ये किसके कारण आ गई, कंडीशन के कारण आ गई, किसके कारण आ गई। समझ में आ गया कि सबके, अरे नहीं आया तो बता दो, दोबारा समझा दूंगा। इससे पर्सन आते हैं, बहुत आते हैं, इस सारणी से एक पर्सन डेफिनेटली आएगा। घर जाएगी मत करिए यार, वो क्या करो सिया यूसियार लार क्या चौकी लार है। समझ में आ गई क्या, चलो समझ में आ गई तो चलो बता, अब देखना, अब पता चल जाएगा समझ में आई क्या। एक बच्चा है, कौन है, वो खरगोश से खेलता है, ये क्या है, खरगोश है। ये बच्चा ये इसके साथ खेलता है, रोज खेलता है, क्या करता है, रोज खेलता है। एक दिन क्या किया, ये बच्चा खरगोश के पास गया, किसके पास गया, खरगोश के पास गया, और जैसे ही इसने खरगोश को छुआ तो यहां से एक आवाज आई, क्या आई, आवाज आई, बच्चा डर गया, बच्चा क्या हो गया, डर गया। अब क्या किया, दूसरे दिन क्या किया, बच्चा वापस खरगोश के पास गया, आवाज आई, बच्चा डर गया। एक दिन क्या किया, ये खरगोश बच्चे की तरफ आ रहा, बच्चा नहीं गया उसकी तरफ, कौन आ रहा है, खरगोश आ रहा है, और आवाज नहीं आई, आवाज, फिर भी बच्चा डर गया। इसमें बताओ मूल उद्दीपक कौन है, बच्चा है, आवाज है, खरगोश है, या कोई और अन्य है, बताओ इसमें। अब पता चल जाएगा आपकी समझ में आया कि नहीं आया, कौन है मूल उद्दीपक, कौन होगा, खरगोश की आवाज नहीं थी, वो और ही आवाज थी। हाँ हाँ वो सही बात है, कोई बात नहीं, चल खलो खरगोश की आवाज से मान लो, वो डर तो आवाज से ही रहा था, तो मूल उद्दीपक कौन है उसमें। कई कई गुरुजी इतनी देर तो ठीक हो, भोजन है लारता नहीं, वो खरगोश आ गयो बीच में, वो आवाज आ गया, अब कर दिया 12 बजा दिया, आवाज थी। हाँ वेरी गुड, कौन थी, भाई बच्चे को डरा कौन रहा था, तो जो भाई मैंने बताया था ना कि सांप डराता है, तो मूल उद्दीपक कौन है, सांप है, सांप डरा, बच्चे को कौन डरा रहा है, खरगोश नहीं डरा रहा, खरगोश से तो वो खेल रहा था बेचारा, डर कौन रहा, इसलिए डरा कौन रहा है, वो दूर क्यों भागा, उसको लगा कि खरगोश आएगा तो आवाज है। पावलो को भी तो यही लग रहा था कि घंटी बजेगी तो क्या होगा, भोजन आएगा, घंटी बजेगी तो क्या होगा,
आया क्या समझ में? कन्या का बच गया 12। गुरुजी पहले ठीक हो, बीच में कठू लिया हो। है, है? एक एग्जाम्पल और दूं। हाँ, ये रियल प्रैक्टिकल है। रेनर व वाटसन ने प्रयोग किया था ये, इसमें 1920 में प्रयोग किया था रेनर व। चलो, एक बच्चा है, वो गुलाब के फूल को छूता है। किसके फूल को? गुलाब का फूल देखा है? कैसा होता है? लाल रंग का होता है। बच्चे की अंगुली कट गई। अंगुली क्या हो गई? कट गई। बच्चा जब भी लाल रंग की किसी वस्तु को देखता है, तो बच्चा डर जाता है। बच्चा क्या हो जाता है? डर जाता है। बच्चे ने किसको छुआ? गुलाब के लाल रंग के फूल को छुआ। बच्चे की अंगुली क्या हो गई? बच्चा जब भी किसी लाल वस्तु को देखता है, तो वो उस लाल वस्तु से क्या कर लेता है? डर जाता है। बताओ, इसमें मूल उद्दीपक कौन है? गुलाब है, कांटा है? हाँ, मूल उद्दीपक कौन है? लाल रंग है या बच्चा है? हाँ, लाल रंग मान लो। मूल उद्दीपक कौन है इसमें? नहीं है, कांटा है। अंगुली कौन काटेगा? लाल रंग काट सकता है क्या? मैडम ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी, हाथ लगाओ, कटेगी क्या? नहीं। हाँ, वो डर रहा, उसको लग रहा है कि प्रत्येक लाल वस्तु में कांटा है। नहीं आ रहा समझ को? इनको समझना पड़ेगा कंसेप्ट को, नहीं तो नहीं पर्सन सही होंगे। है? उसको लगता है कि प्रत्येक लाल वस्तु। भाई एक चीज सोचो, कई बार लड़के कहते हैं, है ना, कई छोरा कौन कहेंगे? छोरिया धोखेबाज हो, है ना? है ना? लड़कियां क्या होती हैं? अब इसमें धोखेबाज क्यों? किसी ने उसको धोखा दिया, तो उसकी नजर के हर लड़का क्या होता है? धोखेबाज होता है। आपसे कोई लड़का नंबर मांग ले, तो आप क्या कहोगे? "यार, छोरा तो सही ही।" कोई लड़का आपको कह देगा कि मैडम आपके नंबर दे दो, पीडीएफ चाहिए या कोई क्वेश्चन होगा, तो आप दोगे क्या? नहीं, क्योंकि अब पहले कोई लेके गया था, और वो सुबह शाम गुड मॉर्निंग का मैसेज करना चालू कर दिया। कर दिया? कौन कर दिया? खाना खाया क्या बाबू? बटिन वो मोटियार देख लियो कि रुक मैं बताऊं तन खाणों में खुआऊं। दो तो बी के दी, दो छोरे के दी। इसका मतलब आप उन वस्तुओं के साथ आपका क्या हो गया? अनुबंधन हो गया। क्या हो गया? अनुबंधन हो गया। क्या हो गया? जिस जो चीज आपको उद्दीपक कोई काम करवाता है, क्या करवाता है? उद्दीपक काम करवाता है, इसलिए आप उन चीजों के। जैसे एक एग्जांपल और दो। आपने मेरे को 1000 रुपए दिए, कितने दिए? दिए क्या? दे दो पहले, फिर समझा देता हूं। है? आपने मेरे को 1000 रुपए दिए, मैं आपको धोखा दे के आपके रुपया क्या हो गया? खा गया। रुपए क्या हो गया? खा गया। जब दूसरा आदमी आपके पास कोई 1000 रुपए मांगने आया, भाई साहब 1000 रुपए दे दे, जरूरत है, मैं भी आपको गोली दी थी, ऐसे तो कोई पैसे देता नहीं। तो आपको गोली दी, आपने मेरे को 1000 रुपए दे दिए, मैंने आपका फोन उठाना बंद कर दिया। आपको क्या दिया? धोखा दिया, पैसा खा गया, या आपके पैसे क्या हो गए? खत्म हो गए। भाई आपके तो नुकसान हुआ ना 1000 रुपए का। जब भी कोई नया आदमी आपसे पैसे मांगेगा, तो क्या आप उनको पैसे उधार दे दोगे क्या? क्यों? पहले वाला आदमी आपको क्या कर गया? इसमें मूल उद्दीपक कौन है? धोखा है। मूल उद्दीपक, क्योंकि मैं धोखा नहीं, मेरे से थोड़ी ना डर रहे हो। डर तो किससे लग रहा है? मैं तो अच्छा आदमी हुई, मैं शरीफ आदमी हूँ, धोखा दे दिया तो बात अलग है ना? कई बार शरीफ आदमी भी धोखा दे देते हैं, है ना? तो इसमें मूल उद्दीपक कौन है? धोखा है। जब भी आपके सामने कोई भी आदमी आएगा, भले ही वो कितना ही अच्छा हो, तो आपको लगेगा ये भी क्या करके जाएगा? धोखा दे के जाएगा। क्या करके जाएगा? आप कहीं गए थे, और एक दारू पीड़ो आदमी मिल गयो था, और थे भी समझाण लग गया कि ताऊ जी दारू मत पिया, अब दो चटू मेल दी थारे, सट्टा सट। अब जब भी कोई दूसरो दारू पीड़ो आदमी आओगे, थे भी समझाओगा कि ये मूल उद्दीपक कौन है? चाटा है या दारू है? कि आपको लग रहा है कि दारू क्या करती है? आदमी को मरवा देती है ना? तो ये सिद्धांत था, समझ में आ गया क्या? अब तो आ गया क्या? और दूं उदाहरण? हाँ, है ना?
हर लड़की बेवफा लगती है, मतलब उसने धोखा दिया, वो बेवफाई करी, इसलिए मतलब वो हर लड़की के साथ उसका क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। क्या हो गया, अनुबंधन। अब हरे रंग का ड्रम सुना है क्या? हाँ, वो ड्रम आया था ना एक, नीले रंग का ड्रम है ना। अब वो ड्रम में जब भी कोई आदमी ड्रम लाता है, मान लो कोई आदमी शादीशुदा है और उसकी पत्नी घर ड्रम ले आए, तो उसको बेचारे को रात को नींद नहीं आती। आती है क्या? क्यों? उसमें मूल उद्दीपक कौन है? डर है। मूल उद्दीपक क्या है? उनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं शाम को सुबह इसमें फिट ना हो जाऊं, तो वो डराता है ना। वो मौत डरा रही है, उसको लगता है हर पत्नी ड्रम लेके आई है, वो काटेगी, है ना। हाँ, इसीलिए नीले ड्रम क्या कर दिए, बैन कर दिए सरकार ने कि भाई नीले ड्रम मत बेचो, है ना। हरे ड्रम था, कैसा था वो, नीला था क्या? हाँ, नीला था। तो ये था, ठीक है। देखो इसने क्या किया था, अब देखो दोबारा समझना एक बार इस सिद्धांत को, ये डेफिनेटली एक पर्सन उठेगा यहाँ से। भोजन क्या है, कौन सा उद्दीपक है? मूल उद्दीपक को अपन क्या कहेंगे, यूसीएस कहेंगे। भोजन के प्रति कुत्ता क्या करेगा, स्वाभाविक बात है, ये इसलिए ये लार क्या होगी, यूसीआर होगी। क्या होगी? यूसीआर होगी। दोबारा उसने क्या किया, घंटी बजाई। क्या बजाई? घंटी क्या है, सीआर है। सीआर क्यों है कि मूल उद्दीपक नहीं, ये झूठा उद्दीपक है, कृत्रिम उद्दीपक है। झूठो जानो दे, है ना। हाँ। सी आर, सी आर, सॉरी सी एस, हाँ यहां तो सी एस होगा, यहाँ क्या होगा, सी एस। फिर उसने क्या किया, भोजन दिया। भोजन क्या होगा, यूसीएस होगा। क्या होगा? इसने पहले घंटी बजाई, उसके बाद में कुछ समय बाद में उसने क्या किया, भोजन दिया। कुत्ते ने क्या कर दी, लार टपका दी। लार क्या होगी, यूसीआर क्यों होगी, क्योंकि भोजन आ रहा है, साथ में क्या आ रहा है। एक दिन ये रोज करता था, कुत्ते को पता चल गया कि पहले क्या आएगी, घंटी बजेगी, उसके बाद में क्या आएगा, भोजन आएगा। ये रोज कुत्ते को एक दिन पता चल गया। अपन किसी का इंतजार करते थे रोज बस में, वो बस हॉर्न बजाती थी, वो उतरती थी, अपन देख लेते थे। एक दिन बस आई, हॉर्न बजाया, अपन गए, वो आई नहीं, है? क्योंकि अपने को लगा कि वो बस में आती है, हॉर्न बजते ही अब देख लेंगे। कुत्ते को पता चल गया घंटी बजेगी, घंटी बजने के बाद क्या आएगा, भोजन। कुत्ते ने क्या किया, पावलोक ने भोजन दिया नहीं, कुत्ता लार टपकाएगा क्या, टपकाएगा, क्योंकि कुत्ते को पता है घंटी के बाद क्या आएगी। घंटी क्या है, सीएस। ये लार क्या हो गई, सीआर क्यों हुई, क्योंकि इसमें भोजन है। ये घंटी, ये लार है, ये सच्ची लार नहीं है, ये झूठी लार है। कौन सी लार है, झूठी है, क्योंकि ये जो उद्दीपक है ये भी झूठा है। कौन सा है, झूठा जानो ने। एक है ना, बाबू तेरे लिए चांद ले आऊंगा, अब वो मान लेती है बेचारी कि मेरे वाला चांद ले आएगा। उससे टमाटर नहीं लाए जाते शाम को 1 किलो, लेकिन वो मान लेती है ना। कहते हैं ना मेरे वाला तो दुनिया में सबसे अलग है, वो झूठा है ना। तो अपन मान लेते हैं, अपन भी प्रतिक्रिया कर देते हैं उसके प्रति, क्या कर देते हैं, प्रतिक्रिया कर देते हैं। ये समझ में आ गया क्या? ये जो घंटी के प्रति लार आई, वो किसके कारण आई, अनुबंधन के कारण आई। किसके कारण आई, अनुबंधन के कारण आई। क्योंकि कुत्ते का घंटी के साथ संबंध स्थापित हो गया, कुत्ते का घंटी के साथ अनुबंधन हो गया। कुत्ते को पता चल गया कि पहले घंटी आएगी और उसके बाद में क्या आएगा, भोजन आएगा। कुत्ते की उत्तेजना हो जाती थी, जैसे ही घंटी बजती उसको क्या पता चल जाता, भाई अपने घर पे पिताजी आते रोज, पिताजी बाइक लेके आते। आजकल वाले पिताजी तो चलो बाइक अच्छी रखते हैं, पहले वाले पिताजी की वो बाइक आती थी, आवाज बड़ 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 करती आती, है ना। पिताजी ने कह दिया मैं जब घर आऊं तुम पढ़ना शुरू कर देना। एक पिताजी क्या करते थे, जैसे ही आते थे वो आवाज सुनते थे अपन बाइक की, और अपन पढ़ना क्या करते थे, शुरू कर देते थे। एक दिन क्या किया, एक कोई पड़ोसी जा रहा था, क्या जा रहा था, पड़ोसी ऐसे ही निकल गया मोटरसाइकिल लेके, फड़ फड़ फड़, अपन क्या करना शुरू कर दिया, क्यों पढ़ना शुरू कर दिया, अपना उस आवाज के प्रति क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। क्या हो गया, समझ में आ गई बात? ये महिलाएं अपने ससुर से घूंघट निकालती हैं क्या, है निकालते हो तुम? हाँ। आप जब अपने भारतीय समाज में एक अनुबंधन है कि जब महिलाएं क्या करती हैं, जो पुरुष होते हैं ना, जो लड़के के पिता, वो अपनी होने वाली
बेटे की पत्नी का मुंह नहीं देखता, इसलिए रिश्ते बचे हुए थे। आजकल वाले तो देख लेते हैं, छुप छाप के देख लेते हैं, पहले नहीं देखते थे, है ना। तो वो क्या करता था, पुरुष घर में घुसने से पहले एक सिग्नल देता था, एक संकेत देता था, वो ऐसे कर देता तो वो महिलाएं बेचारी घूंघट निकाल लेती थी। तो पुरुष क्या कर, आज वाले तो पहले देखते हैं फिर करते हैं हाँ, पहले वाले ऐसे होते थे, है ना। हाँ ऐसे होते हैं आजकल वाले। इसीलिए देखो अपनी संस्कृति खतरे में लग रही है, लग रही कि नहीं ले। पहले वाले रियल आदमी होते थे, वो नहीं देखते थे, मर जाते थे लेकिन महिला का मुंह नहीं देखते थे। आजकल वाली महिलाएं भी नहीं निकालती कि वो देख तो लिए, ले भाई चल ठीक है, खुश रह तुम, ताऊ तू खुश रहे, है ना। इसलिए देखो अगर ज्यादातर शहरों में महिलाएं घूंघट नहीं निकालती हैं, तो मान लो वो संकेत है कि भाई वो संकेत क्या है कि महिला, जब भी वो आदमी आता है, वो ससुर आता है तो महिला को आवाज देता है, वो एक संकेत करता है कि बेटा मैं आ गया, तू तेरा मुख ढक ले। एक दिन मान लो कोई छोरो हो और वो छोरो के करो आता ही कर दियो तो महिला के करेगी, फिर भी नहीं मेरे पड़ा है कि अरे ससुर तो ही को नहीं, वो टिंगर है ना। मतलब उसका अनुबंधन किसके साथ हो गया, आवाज के साथ हो गया। किसके साथ हो गया, इसमें मूल उद्दीपक कौन है, ससुर है या आवाज है या छोरा, ससुर है, ससुर है। वो घूंघट आवाज को देख के थोड़ी ना निकाल रही, किसको निकाले, अरे मूल उद्दीपक आपके नहीं समझे, आप ये देख लेना जिसके कारण आप प्रतिक्रिया कर रहे हो, किसके कारण। जैसे वो स्कूटी वाला बताया, मोटरसाइकिल वाला, उसमें मूल उद्दीपक पिताजी हैं। अपन मोटरसाइकिल को देख के थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, किसको देख के पढ़ रहे हैं, पिताजी को। आवाज के साथ अपना क्या हो गया, अनुबंधन होगा। इसमें अपन मुंह किसको नहीं दिखाना चाहते, ससुर को, इसलिए मूल उद्दीपक कौन है, ससुर है। कौन है। और एक दिन पता चला कि किसी दूसरे आदमी ने ऐसे ही चलते चलते कर दिया महिला ने, क्योंकि उस आवाज के साथ क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। मूल उद्दीपक तो आए ही नहीं, ससुर तो क्या है, आए ही नहीं। इसलिए ये जो आवाज, जैसे मान लो ससुर को देख के ससुर को, ससुर कैसे बनता है, ऐसे बनता है क्या, ससुर होता है क्या, कौन सा से आता है, सुर ऐसे होता है क्या। इसको देख के आपने क्या किया, घूंघट निकाला, ये क्या है, मूल उद्दीपक है। कौन है, इसके देखने के बाद में आपने जो घूंघट निकाला, वो यूसीआर होगा या सीआर होगा, यूसीआर होगा, क्योंकि मूल उद्दीपक क्या है, साथ में है, ससुर है। एक दिन वो लड़का आ गया, कौन आ गया, लड़का आ गया, ससुर आया ही नहीं, और उस लड़के ने क्या की, आवाज निकाली, क्या निकाली। ये जो प्रतिक्रिया होगी, ये जो आपने जो घूंघट निकाला, वो यूसीआर होगा या सीआर होगा, सीआर होगा, क्योंकि ससुर साथ में नहीं। आ गई समझ में बात। एक चीज ध्यान रख लेना, जिसको देख के आप प्रतिक्रिया करो, कांटा काटता है तो इसलिए मूल उद्दीपक कौन है, सांप डराता है इसलिए मूल उद्दीपक कौन है, सांप है। प्रत्येक खूबसूरत वस्तु आपको आकर्षित करती है, इसलिए खूबसूरती क्या है, आकर्षित है। कौन है ना। देखा होगा, जैसे मान लो ये लड़के नहीं होतेंगे, ये जब भी जाते हैं मोटरसाइकिल पे जाते हैं, है ना। ये मोटरसाइकिल पे जाए, आराम उचाल रहे हैं बेचारा, एकदम बढ़िया 60-65 की स्पीड। जो ही कोई महिला दिखेगी तो भी मोटरसाइकिल भर भर कराऊंगा, करवाऊं कौन करवाऊं, कोई पटाखा बजाओ, अरे कोई दिया घुमाओ और बया, है ना। तो ये इसमें मूल उद्दीपक कौन है, मोटरसाइकिल है, आवाज है, या वो महिला है, महिला है। कौन है, महिला है। तो इसलिए ये इतने सारे उदाहरण दे दिए, अब तो समझ में आ। लिख लो, ये इधर वाली सारणी बना लो, इधर वो मत लिखना ससुर और वो, हाँ, ससुर क्या था, लड़की क्या थी, ये मत लिखा, बताना भी मत बाहर जाके किसी को, हम गांव वाले कहेंगे ऐसे कौन पढ़ाता भाई। हाँ, ऐसे याद कर लिया करो, जो ससुर आए ना तब आवाज करे तो आप कह देना हमने यूसीआर किया है, जब कोई दूसरा करे तो कहते अब सीआर किया है, ऐसे याद कर लिया करो। उद्दीपक वही होता है, एक उद्दीपक होता है झूठा, एक क्या होता है, सच्चा होता है। एक उद्दीपक क्या होता है, सच्चा होता है। आप पढ़ रहे हो, रियल में मन लगा के पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप सच्ची प्रतिक्रिया कर रहे हो। कई बार झूठी प्रतिक्रिया भी तो करान, कई टाबर को नहीं हो बनावटी इंटेलिजेंट बने आ रहे हैं। 10वीं क्लास में पढ़ते थे, 9वीं 10वीं में झूठ मूठ का, गुरुजी होमवर्क करेड़ो कॉपी करा भूलिया, वो क्या था,
झूठी जो चीजें होती है ना वो होता है उद्दीपक, तो अपन ही है। कई बार अपन झूठी चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं, कौन सी दिखानी करते हैं, इसलिए वो उद्दीपक क्या होता है, झूठा होता है। बनावटी जो चीजें होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, झूठी होती हैं। और दुनिया किसकी है, हाँ, ये इधर वाली सारणी बना लो, बना ली क्या। इसमें भोजन के आगे लिख लो मूल उद्दीपक, कौन सा उद्दीपक है ये, भोजन क्या है, लार होगी मूल अनुक्रिया, क्या होगी, वो भोजन को और क्या कह सकते हैं अपन, स्वाभाविक उद्दीपक क्या कह सकते हैं, कौन सा कह सकते हैं, तो लिख लो स्वाभाविक उद्दीपक। ये नाम आएंगे सारे परीक्षा में, स्वाभाविक उद्दीपक कौन है, मूल उद्दीपक को अपन क्या कहते हैं। इसलिए ये जो लार होगी वो कौन सी प्रतिक्रिया होगी, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। घंटी क्या है, सीएस को क्या कहते हैं, कौन सा उद्दीपक है, अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक उद्दीपक को अपन क्या कहते हैं, झूठा उद्दीपक। इसको कृत्रिम उद्दीपक भी कह सकते हैं, कौन सा, कृत्रिम का मतलब होता है झूठी चीजें बनाई जाती हैं, जो चीजें क्या कही जाती हैं। इसलिए भोजन कौन सा होगा, प्राकृतिक उद्दीपक हो गया, कौन सा हो गया, प्राकृतिक उद्दीपक। ये नेचुरल बात है कि भोजन को देख के क्या आएगी, भोजन नेचुरल है। और घंटी क्या है, कृत्रिम है, क्या है, कृत्रिम है, बनाई गई है। तो घंटी के आगे लिख लो, ये जो लार आई ये किसके कारण आई, तो इसमें लिख लो ये अनुबंधन के कारण आई, किसके कारण आई, अनुबंधन के कारण आई। अनुबंधन हो गया तो लार आ गई। देखो प्रयोग से पहले लार नहीं आई थी, क्योंकि वहां पे क्या नहीं हुआ था, अनुबंधन नहीं हुआ था। इसलिए ये जो सीआर है ये क्या है, अनुबंधन के कारण आई। क्या कह रहे हो, भोजन देते हैं पहले घंटी बजाता है। ये आगे समझ और समझा दूंगा आपके जो शब्दावली आएगी ना, यहां तक सारणी समझ में आ गई ना, आगे ये बता देंगे कि ये क्या करता था, जो अनुबंधन करता था ये 3 से 5 सेकंड पहले घंटी बजाता, कितने घंटे समय पहले, 3 से 5 सेकंड पहले घंटी बजाता। और कुत्ते को पता चल गया कि घंटी बजने के बाद में क्या आती है, भोजन आता है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब ये जो लार आई ये किसके कारण आई, अनुबंधन है। इस पूरे सिद्धांत में पावलो क्या करना चाहता था, अनुबंधन करना चाहता था। वो चाहता था कि जो प्रतिक्रिया कुत्ता भोजन के प्रति करे, वो प्रतिक्रिया एक दिन में घंटी के प्रति करवा दूंगा, किसके प्रति करवा दूंगा। और कुत्ते ने की, किसके कारण की, अनुबंधन के कारण की। इसलिए नोट लगा के लिख लो, पावलोव के अनुसार सीखना, पावलोव के अनुसार सीखना अनुकूलित अनुक्रिया है। पावलोव के अनुसार सीखना क्या है, अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधन है, क्या है, अनुकूलित का मतलब समझ गए कि जैसी परिस्थितियां अपन चाहते हैं वैसी। पावलोव यही तो चाहता था कुत्ता घंटी के प्रति क्या कर दे, अनुकूलित का मतलब जानते हो ना, ऐसी बस होती है ना, ऐसी ट्रेन होती है, उस एसी डब्बे पे क्या लिखा होता है, एसी का डब्बा होता है ना ट्रेन का, उसमें क्या लिखा होता है, वातानुकूलित, है ना। तो अपन गर्मी में जाते हैं तो अपने को ठंडा मिलता है, और सर्दी में जाते हैं तो अपन जैसा चाहते हैं वैसा, वो अनुकूलित होता है। भाई जैसी चीजें आप चाहते हो वैसा आपको मिल गया, वो क्या होता है,
आपके अनुसार जो होता है वो अनुकूलित होता है। यही पावलोक चाहता था। पावलोक चाहता था कि ये भोजन के प्रति लार टपका रहा है, एक दिन में घंटी के प्रति लार टपकवा दूंगा। इसलिए पावलोक के अनुसार सीखना क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधन है। क्या है? थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया है। किसके कारण है? क्योंकि वो मछली को देख के क्रिया कर रहा है। किसको देख के प्रतिक्रिया? तो परीक्षा में प्रश्न आएगा कि थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया है, सॉरी उद्दीपक अनुक्रिया है। क्या? क्योंकि वो मछली के टुकड़े को देख के क्रिया कर रहा था। यहां पे किसको कर रहा है? उद्दीपक तो था ही नहीं। उद्दीपक तो चला गया था, घंटी बजी तो मूल उद्दीपक था। तो वो किसके कारण कर रहा है? अनुकूलन के कारण कर रहा है, अनुबंधन के कारण कर रहा है। इसलिए पावलोक सीखने को क्या मानता है? अनुबंधन मानता है। क्या मानता है? ये कहता है कि सीखने के लिए आप किसी आदमी से अनुबंधन करवा दो। भाई आप जिसको चाहते हो, कभी किसी को चाहा है क्या कि जिंदगी में ये नहीं मिला तो खत्म है जिंदगी? है क्या कोई आदमी ऐसा? है? लाइफ में आया कि यार ये नहीं मिला तो क्या जिंदगी है, बस खत्म है, मर जाए, आत्महत्या कर लें तो बढ़िया है। उस आदमी के साथ क्या हो गया? अनुबंधन हो गया। आप घर में जाके कहा कि पापा एक को मैं बहुत चाहता हूँ, बहुत चाहती हूँ, वो नहीं मिला तो कुछ नहीं है। पापा कहा बेटा ऐसे थोड़ी ना मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, उससे तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते। आप कहेंगे पापा वही चाहिए, उसके अलावा कोई मंजूरी नहीं है। पापा ने कहा कि सेकंड ग्रेड लग के दिखा दे अगर वो चाहिए तो, उसके लिए क्या कर सकता है तू? अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? उसके लिए जिसका उसके साथ अपना क्या करवा दिया? अनुबंधन करवा दिया। क्या करवा दिया? अपन नहीं चाहते थे मास्टर लगे, अपन तो चाहते थे रात को बाबू बाबू करें, सोना सोना करें, खाना खाया कि नहीं खाया। लेकिन अपन चाहते हैं कि ये परीक्षा चली गई तो वो किसी और का हो जाएगा, इसलिए उसके साथ अपना क्या हो गया? अनुबंधन हो गया। उसको चाहते हैं इसलिए पढ़ते हैं। भोजन को चाहता था इसलिए वो घंटी के प्रति क्या कर रहा है? प्रतिक्रिया कर रहा है। जब भी मास्टर आपको कोई गुरुजी मोटिवेट करता है तो वो आपके घर वालों से साथ रिलेटेड करता है कि आपके पिताजी कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपकी वो अनुबंधन करवा रहा है उनके साथ। क्या करवा रहे हैं? क्योंकि जब वो आपकी मेहनत दिखाते हैं, वो तो आपको चलते हुए खेत में दिखते हैं, तब आप मेहनत ज्यादा करते हो। तो पावलो के अनुसार सीखना क्या है? अनुबंधन है या अनुकूलित अनुक्रिया है। जब आप किसी आदमी के साथ देखते हो, किसी को आदर्श मानते हो, तो आप अपने आप को उसके साथ क्या कर लेते हो? जोड़ लेते हो, उसके साथ अनुबंधन कर लेते हो कि मुझे ऐसा बनना है। और आप नहीं बनते, आप झूठ मूठ का ड्रामा करते हो। वैसा ड्रामा करते हो नहीं? फेयर लवली क्रीम आती है, लगाते हो क्या? ऐड आते हैं ना क्रीमों के, एरिन के, क्यों लगाते हैं अपन? कि वो हीरोइन ऐड देती है, अपन भी चाहते हैं हीरोइन बन जाएं। बने ना बने अपन वो क्रीम लगा के अपन वैसा महसूस करते हैं, वो झूठा करते हैं अपन। है ना? अपना अनुबंधन हो गया उस क्रीम के साथ। है ना? तो ये होता पावलो के अनुसार सीखना क्या है? ये पावलो के दपालियों के अनुकूलित अनुक्रिया क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया। अब पावलोक अनुबंधन को चार प्रकार का बताता। कितने प्रकार का बताता है? तो लिखो अनुबंधन चार प्रकार का होता है। चार तरीके से आपका अनुबंधन करवाया जा सकता है। अनुबंधन चार तरह का होता है या चार प्रकार का होता है। अनुबंधन कितने प्रकार का होता है? ये सारणी घर जाके आप इसको पढ़ना, देखना। आज शाम को जो क्लास होगी उसमें इससे पर्सन है, यूसीएस सीएस से। फिर वो पर्सन करना आप। जब लाइव लाइव चले तो आपके नहीं समझ में आए तो आप दोबारा देख लेना, फिर नहीं समझ में आए तो कल दोबारा पूछना। पावलोक से एक पर्सन डेफिनेटली आएगा सेकंड ग्रेड में। है ना? भले ही आप कितनी मेहनत कर लेना, 20 ही क्वेश्चन है। जिन सिद्धांतों से प्रश्न आते ही आते हैं उनको बहुत डीप पढ़ना, उनको क्लियर कर लेना। इसने अनुबंधन कितने प्रकार के बताए थे? चार प्रकार के बताए थे। कौन कौन से बताए तो लिखो। इसने एक बताया था सहकालीन अनुबंधन। कौन सा? दूसरा बताया था इसने अवशेष अनुबंधन। तीसरा बताया था इसने विलंबित अनुबंधन। हाँ, विलंबित अनुबंधन।
और चौथा बताया था इसने सहकालीन अवशेष विलंबित अनुबंधन, विलंबित होगा बी नहीं यार, विलंबित अनुबंधन, और चौथा बताया था पश्चगामी अनुबंधन। कितने प्रकार के अनुबंधन बताए थे? 4 प्रकार के। अनुबंधन के कितने प्रकार बताए हैं? कौन कौन से? सहकालीन, अवशेष, विलंबित और पश्चगामी। सह देखो इनमें क्या होता है, सहकालीन का मतलब नाम से ही समझ में आ गया। इसमें क्या किया जाता है, घंटी, घंटी को अपन क्या कहते हैं? सीएस, और भोजन को क्या कहते हैं? यूसीएस। क्या कहते हैं? यूसीएस कहते हैं। ये दोनों साथ साथ दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सहकालीन का मतलब साथ साथ। घंटी और भोजन दोनों एक ही साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं? एक ही समय जब भोजन दिया जाता है उसी समय घंटी बजाई जाती है। क्या अनुबंधन होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कुत्ते का ध्यान किस पे जाएगा? वो घंटी की तरफ ध्यान देगा क्या? देखा, घंटी बाजो, उसको कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सहकालीन मतलब मूल उद्दीपक और कृत्रिम उद्दीपक, मूल उद्दीपक और कृत्रिम उद्दीपक दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? सहकालीन। मूल उद्दीपक कौन है? यूसीएस। कृत्रिम उद्दीपक कौन से? ये दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। विलंबित अनुबंधन, विलंबित में क्या होता है? पहले क्या दिया जाएगा? घंटी बजाई जाएगी, उसके बाद क्या जाएगा? मतलब पहले कृत्रिम उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद में कौन सा उद्दीपक? इसलिए घंटी के प्रति ध्यान जाएगा क्या? जाएगा, है ना? हाँ, दोनों साथ में नहीं है। इसलिए पहले घंटी बाज रही है तो कुत्तो देखो खुद को क्या को हो रहा है ना? आवाज करते हो ना आप, तो दूसरे दिन उसने देखा कि फिर घंटी बज रही है, फिर भोजन आ रहा, फिर घंटी बज रही है, फिर एक दिन उसको पता चल गया कि जब ये आवाज आती है उसके बाद में क्या आता है? भोजन। इसलिए विलंबित का मतलब मूल उद्दीपक कब आ रहा है? बाद में आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है? मूल उद्दीपक। अवशेष का मतलब क्या होता है? अवशेष का मतलब भी यही होता है, पहले कौन सा उद्दीपक दिया जाता है और बाद में कौन सा जाता है? यूजियस। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? यहाँ जो विलंबित में जो समय अंतराल होता है वो 3 से 5 सेकंड होता है। कितना होता है? यहाँ जो समय अंतराल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ मान लो 2 घंटे बाद क्या कर दिया, पाव लोग 4 बजे घंटी बजा दी, 8:30 बजे शाम ने रोटी ले आके दे रहे हैं, तो कुत्ता भूल जाएगा कि 2 घंटे पहले क्या हुआ था। मतलब इसमें भी क्या हो रहा है? मूल उद्दीपक बाद में आ रहा है, इसमें भी मूल उद्दीपक बाद में। इसमें समय अंतराल क्या होता है? कम होता है। और ये कहते हैं कि जब भी किसी चीज के प्रति आपको अनुबंधन किया जाता है तो जो सबसे बढ़िया अनुबंधन का समय होता है वो 3 से 5 सेकंड माना जाता है। कितना माना जाता है? 3 से 5, मतलब 3 सेकंड गिनोगे, घंटी बजी, उसके बाद 1 2 3, बीच में टाइम मिल रहा है नहीं? बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा तो कुत्ता फिर मानसिक क्रिया करना शुरू कर दे। तो इसमें अवशेष में क्या हो रहा है? मूल उद्दीपक तो बाद में ही आ रहा है, लेकिन समय अंतराल क्या है? पश्चगामी में क्या हो रहा है? पश्चगामी में इसके जस्ट अपोजिट आ रहा है। पहले तो क्या दिया जा रहा है? यूसीएस। पहले तो मूल उद्दीपक आ रहा है, फिर पावलो क्या कर रहा है? घंटी बजा रहा है। कुत्ता का कोई फर्क पड़ोगे? तू तो रोटी खाएडो सूते आपका, तू बजा बोकर घंटी, आपने कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई आपको पहले ज्वाइनिंग दे दें 2nd ग्रेड की, फिर साइकोलॉजी पढ़ लोगे क्या? फिर मैं ढूंढता रहूं आपको, बेटा पढ़ लो है क्या? तो ये मूल उद्दीपक आपके लिए नौकरी है। तो ये 4 प्रकार के अनुबंधन बताए थे इसने। कितने प्रकार के बताए थे? कौन कौन सा? सहकालीन, विलंबित, अवशेष और पश्चिका। सहकालीन में मूल उद्दीपक कृत्रिम उद्दीपक साथ आते हैं। मूल उद्दीपक कृत्रिम उद्दीपक नाम आ जाए, सीएस यूसीएस नाम आ जाए, एक ही बात। अवशेष में क्या होता है? यूसीएस बाद में आता है, सीएस पहले, लेकिन समय अंतराल क्या होता है? विलंबित में क्या होता है? यूसीएस बाद में आता है, सीएस पहले आता है, लेकिन समय अंतराल 3 से 5 सेकंड। पश्चगामी में क्या होता है? यूसीएस पहले आता है और बाद में क्या करता है? सीएस आता है। वो तो एकदम पेड़ो बैठे तू बजा बोकर घंटी, आपने कोई फर्क है? तो ये 4 प्रकार के लिख लो इसमें, सहकालीन में लिख लो, लिख लो ये, वरना भूल जाओगे क्या होते हैं। हाँ,
पहला लिख लो सहकालीन। पहले इसमें लिखो सीएस व यूसीएस दोनों साथ साथ दिए जाते हैं। सीएस व यूसीएस दोनों साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं। दोनों क्या किए जाते हैं? दूसरा लिख लो विलंबित अनुबंधन। हाँ, कौन सा अनुबंधन? इसमें लिखो पहले सीएस दिया जाता है। पहले क्या दिया जाता है? उसके बाद यूसीएस दिया जाता है। पहले क्या दिया जाता है और बाद में? इसमें लिख लो समय अंतराल 3 से 5 सेकंड होता है। समय अंतराल कितना होता है? ये प्रश्न भी आया है कि अनुबंधन के लिए सबसे उचित समय है। वहां पे ऑप्शन में था 3 से 5 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। तो 3 से 5 आ जाए, 4 से 5 सेकंड आ जाए, इनके समथिंग जो आ जाए। एक तो साइकोलॉजी में एक चीज ध्यान रखना कि इनमें करेक्ट कोई चीज नहीं होती। जैसे आप जोग्राफी पढ़ते हो, राजस्थान की लंबाई 342,239 है, तो करेक्ट है। उसमें कोई 1-2 मीटर इधर उधर नहीं कर सकता कि 2 किलोमीटर इधर सरका दे हरियाणा की तरफ से का। साइकोलॉजी में जब भी आप पढ़ोगे तो जो चीजें आपको करेक्ट नहीं है, आप जो चीजें याद करके को वैसा का वैसा एग्जाम में जो पेपर में नहीं दिया एग्जामिनर ने, तो उसके समथिंग कौन सी 19-20 है वो कर देना। क्या कर देना? गुने उससे मिलती जुलती। जैसे अब मैंने यहां लिखा दिया कि 3 से 5 सेकंड है, कितने हैं? अब एग्जामिनर दे दे 4 से 5 सेकंड, तो ये 4 से 5 हो जाएगा। या वो दे दे 3 से 6 सेकंड, तो ये भी सही हो जाएगा। इससे मिलता जुलता जो भी होगा वो कर दे। तो विलंबित में क्या लिखा है? पहले सीएस दिया जाता है, उसके बाद में समय अंतराल कितना होता है? नोट लगा के लिख लो, ये सबसे अच्छा अनुबंधन माना जाता है, या ये सबसे अच्छा अनुबंधन का प्रकार माना जाता है। सबसे बढ़िया कौन सा होता है? यही होता है। तीसरा लिख लो अवशेष अनुबंधन। कौन सा अनुबंधन? देखो, इसमें पहले सीएस दिया जाता है। पहले क्या दिया जाता है? सीएस दिया जाता है। बाद में यूसीएस दिया जाता है। लेकिन समय अंतराल बहुत अधिक होता है। बाद में यूसीएस दिया जाता है। लेकिन समय अंतराल बहुत अधिक होता है। समय अंतराल क्या होता है इसमें? ज्यादा होता है। कल भी 2 से 4 ही है कि क्लास आप? 2 से 4 ही लगेगी क्या रोज? 2 से 4 तो क्या टाइम होता है? हैं? हाँ, चलो कोई ना। लास्ट लिख लो। नींद नहीं आती आपको? नौकरी दिमाग में घूम रही है। चौथा लिख लो कौन सा? पश्चिगामी अनुबंध।
जो टाइम पढ़ लो वो अच्छा ही होता है भाई। जहां आप मतलब अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हो वो टाइम अच्छा ही होता है ना। नहीं, अब नींद आ रही है ना। हाँ ये देखो बच्चा बेचारा कितना फिर भी मेहनत कर रहा है, ये बहुत परेशान बच्चा है। किसकी तैयारी कर रहा है दोस्तों? कौन सा जिला है तेरा? प्रतापगढ़, प्रॉपर प्रतापगढ़ है? जलोट है? जलोट तहसील है वो क्या? अच्छा, किसकी तैयारी कर रहा है? वह सब्जेक्ट है? हिंदी? हिंदी आती है या हिंदी आती है हिंदी में? है हिंदी कौन पढ़ाता है? हनुमान जी? फिर क्या डर है भगवान के, आज मंगलवार है, प्रसाद चढ़ाते हैं महाराज, ये नारियल पकड़ो और इस हिंदी में नाका लगा देना है। आज शाम को 2 नारियल लाना, सर के चरणों में चढ़ा देना है ना। लिखो, कौन सा लिखा? बच्चे का में लिखो। इसमें पहले यूसीएस दिया जाता है। इसमें क्या सबसे पहले क्या दिया जाता है? बाद में सीएस दिया जाता है। बाद में सीएस दिया जाता है, पहले भोजन दिया जाता है, बाद में घंटी बजाई जाती है। पहले क्या दिया जाता है, इसके बाद में? देखो इसमें नोट लगा कि यह सबसे निम्न किस्म का अनुबंधन होता है। यह सबसे घटिया या कमजोर या निम्न किस्म का जो भी आ जाए, निम्न किस्म या निम्न श्रेणी लिख लो। निम्न श्रेणी का अनुबंधन हो, सबसे अच्छा कौन सा होता है? विलंबित होता है। कौन सा होता है? और सबसे कमजोर कौन सा होता है? पश्चगामी। तो ये पावलोव का सिद्धांत की क्या थी? बेसिक बातें थी, ये प्रयोग था। कल अपन पढ़ेंगे पावलोव ने अवधारणाएं दी थी, कुछ शब्दावली दी थी वो, और इसके सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता।